राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी योग। महारामायण पंचम सुपंथ खंड। लेखक दाता दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज। संपादक नंदू भाई निजामाबाद दक्षिण। सह संपादक देवी चरण मीतल, लेखराज नगर अलीगढ़। प्रकाशक नंदू भाई प्रधान, शिव साहित्य प्रकाशन मंडल, ओ दयाल नगर अलीगढ़। संकलन ईबुक 2024। जे पूरंद्या SBI। प्रथम भाग। पहिला समुल्लास। महारामायण हनुमान का लंका जाना। पांचवां सुपंथ खंड। सुंदरकांड प्रथम भाग। पहिला समुल्लास। हनुमान का लंका जाना। मन में प्रबल इच्छा हो, सत्संग मिल जाए, कृपालु गुरु हाथ आ जाए, रास्ते का पता लग जाए, फिर साहस संयुक्त अधिकारी आप ही आप पंथ पर लग जाता है। समुंदर भी राह में आए वह लांग जाएगा, पहाड़ बीच में खड़ा हो जाए वह राह देगा और अपना रास्ता निकाल लेगा। महारामायण हनुमान सुसेवक थे, राम की सेवा का इष्ट धारण कर रखा था। जामवंत जैसा साहस दिखाने वाला समझदार गुरु मिल गया। उसने चेतावनी दी। अहंकार रहित हनुमान के अंतर में उत्साह उत्पन्न हुआ। कैसे संभव है हमारी कामना पूरी न हो प्रबल इच्छा तो कैसे लालसा पूरी न हो। मर मिटेंगे धुन में अपने तन की मन की सुधि को त्याग, इष्ट का अभिमान क्यों कर लालसा पूरी न हो। कर लिया विश्वास, आशा पक्की चित्त में आ गई, कौन कहता है हमारी वासना पूरी न हो। हनुमान ने अपने साथियों से कहा, मैं जाता हूं, बहुत जल्द सीता की सुध लेकर फिरूंगा। सिर पर जो सुख दुख पड़े सहो, यहाँ कंद मूल फल बहुत हैं, मेरे आए बिना तुम यहां से हटना नहीं। यह कहकर सबको नमस्कार किया और राम का ध्यान मन में रखकर आगे की ओर पग बढ़ाया। एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। वह मैनाक पर्वत से मिली हुई थी। चले तो आंधी के समान, सन सनाकर उड़े जैसे राम और लक्ष्मण के बाण उड़ते हैं। देवताओं ने देखा कि हनुमान लंका को जा रहे हैं। सुरसा सुर देवता सा माया से कहा, जा परीक्षा कर, यह यूं ही जा रहे हैं या इनमें कुछ बल पराक्रम भी है। वह आई, ठहर, कहाँ जाता है, मैं तुझे खाऊंगी, बहुत दिनों से भूखी हूं। हनुमान ने नमस्कार किया, ठहर, मैं राम का काम कराऊं, सीता का समाचार उन्हें सुना दूं, फिर तेरे पास आ जाऊंगा। मुझे खा लेना और अपना पेट भर लेना, सौगंध खाता हूं कि लौटकर तुझसे मिलूंगा। सुपंथ खंड 383। सुरसा, मैं तेरे झांसे में आने वाली नहीं हूं। हनुमान, तो फिर मैं भी तेरी बात का मानने वाला नहीं हूं। उसने अपना मुंह बढ़ाया। यह महिमा सिद्धि का सहारा लेकर बड़े डील डौल वाले हो गए। वह छोटी होकर इन्हें डसने चली। यह पत्थर जैसे भारी और कड़े हो गए। यह गिरिमा साधन का प्रताप था, उसका डंस इनके वज्र शरीर में न गड़ सका। वह फिर बहुत बड़ी बनकर इन्हें निगलने चली। राम ने इन्हें अनिमा मुद्रा सिखाकर सीता के पास भेजा था और कहा था, इस मुद्रा को देखकर सीता समझ जाएगी कि तुम मेरे दूत हो। वह छोटे बन गए, उसके शरीर में आए और फुदक कर नाक या कान की राह से बाहर निकलकर लंका का रास्ता लेने लगे। सुरसा को आश्चर्य हुआ। तू परीक्षा में पूरा उतरा। जो परीक्षित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होता वह काम का शिष्य नहीं होता। तू सयाना है, समझदार है, जा निर्भयता से राम का काम कर। तुमको विश्वास नहीं आएगा कि मनुष्य भी पक्षियों के समान आकाश मंडल में उड़ सकता है। उसे अपनी मानसिक वृत्ति को सूक्ष्म बना लेना है। मनुष्य के 3 शरीर हैं, कारण सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल तामसी आलसी और मूढ़ है, सूक्ष्म चंचल राजसी और कूद फांद करने वाला है। कारण आधार मात्र है। जो मनुष्य जिस शरीर में अधिक रहता है उसका व्यवहार भी उसी के अनुसार होता है। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। हाँ, अभी इसके समझने का समय इस कलयुग में नहीं आ रहा है। वह आएगा और मनुष्य पक्षियों के समान उड़ता फिरता दिखाई देगा। अभी 384 महारामायण। वह यह काम युक्ति बुद्धि और कला कौशलता से ले रहा है। जहां उसने चित्त शक्ति का प्रभाव समझ लिया फिर उसके मन का बल बढ़ जाएगा। है कठिन चलमा अब हो स्थूल तुम, सूक्ष्म होकर बनते हल्के फूल तम। और जब कारण से तम को काम है, स्वप्न में तुम चाहो जो वैसा करो, अपने घट में आप ही विश्राम है।
जिस जगह जाना हो घूमो और फिरो। मन तुम्हारा सूक्ष्मता की देह है। इसमें पर्वत बन पहाड़ और गेह है। यह है पतला दुबला और मोटा है यह है साधारण कभी छोटा है यह है भारी इसमें गरिमा शक्ति है। यह बड़ा है इसमें महिमा शक्ति है। इसमें अनिमा छोटे होने का है भाव। सूझते हैं इसको लाखों पेच दांव। योग की है जितनी सिद्धि शक्तियों। अपने मन की समझो तुम नौ मिथ्या। चित्त की वृत्ति का किया तुमने निरोध। त्याग करके लोभ मोह और काम क्रोध। तुम में आ जाएंगी सारी शक्तियां। सुझने में आएंगी सब युक्तियां। हनुमान उड़े। समुद्र में राक्षसी माया साइंस कला कौशल के कल लगे हुए थे। उड़ते हुए पक्षी का प्रतिबिंब इस पर पड़ते ही उस कल में चोभ उत्पन्न होता था और वह सुपंथ खंड 385 अपनी आकर्षण शक्ति से नीचे खींचकर वहीं उसे पानी में डुबा दिया करता था। हम में से लोग अभी इन बातों की समझ नहीं रखते। माया कोई जादू मंत्र टोना नहीं है। माया नाम साइंस का है और यह साइंस बाहर मुखी पदार्थों का समझना बूझना उन्हें अपने वसीभूत करके काम में लाने की विद्या है। अज्ञानी हिंदू, तुम महापाखंडी होकर भूल भ्रम में पड़े हुए हो। ऋषियों के सिद्धांत की समझ बूझ खो बैठे। अपनी समझ बूझ पर मिट्टी डाल ली। नहीं तो जो कुछ प्राचीन ऋषि तुम्हें दे गए हैं सभ्य जगत अब तक इसके समझने के योग्य भी नहीं बना है। केवल एक रामायण को सचेत होकर पढ़ो, बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में आप आने लगेंगी। यह तुम्हारा बहुमूल्य ग्रंथ है। ग्रंथ क्या है? सारी सिद्धि शक्ति मुक्ति भक्ति और बुद्धि का भंडार है। रामा रामा भजो ही रामायण नहीं है। यह प्रकृति की विद्याओं का भंडार है। अधिकार संस्कार खो गया। अलंकारों की समझ बूझ जाती रही। न कोई समझाता है न कोई समझता है। अपाहज बने श्रालसी हो गए तुम। कहाँ जाग है कैसे अब सो गए तुम। नहीं श्रापा है श्रापे से खो गए तुम। सभी खो गया और जन्म को रोगिए तुम। भंवर में पड़ी के नया तुम्हारी। मरो डूबो बुद्धिमती बिगड़ी सारी। नहीं जानते माया को क्या है माया। समझते नहीं धूप क्या क्या है छावा। समझ में नहीं अब तलक तुमको श्राया। दिया सबको खो सोचो क्या तुमने पाया। 386 महारामायण। न जाना है क्या राम क्या लक्ष्मण है। न समझा भरत क्या है क्या शत्रुघ्न है। किया राम का हाथ अपमान तुमने। लिया हाय भ्रम और अज्ञान तुमने। नहीं पाया प्रमाण अनुमान तुमने। क्या कब कभी इनका सम्मान तुमने। पाहज हुए आलसी बन के साए। खुली आंख और जन्म को अपने रोए। हनुमान ने देखा कि समुद्र के मायावी कल में क्षोभ है। अनिमा वृत्ति का साधन किया। मच्छर के रूप को धार किया और फनाते हुए उस कल के आकर्षण को अपने ऊपर नहीं आने दिया। उड़े और तट के समीप जा पहुंचे। तट पर बहुत बड़ी कल हिलने डोलने और खाने वाली थी। इसमें बहुत बड़ी शक्ति थी। हनुमान ने गणिमा और महिमा का रूप धारण कर लिया और अपनी युक्ति से तोड़ फोड़ कर उछले और किनारे लगे। लंका में बड़ी चौकसी थी। पहरे वाले बड़े सचेत रहते थे। इनकी दृष्टि से बचकर निकलना फिर भी कठिन था। फिर अनिमा वृत्ति का साधन किया। राम ने उन्हें इस मुद्रा को सिखा रखा था। छोटे बने। सबकी आंख बचाकर निकल भागे। इन्होंने सबको देखा। इन्हें किसी ने भी नहीं देखा। स्वप्न की लीला को अपने लो परख। तुम कभी छोटे बड़े हो लो निरख। स्वप्न में जो चाहो बन जाओ अभी। चलते फिरते ठहरो उड़ जाओ अभी। स्वप्न में यह देह सूक्ष्म जान लो। देव यह मन है इसे पहचान लो। सुपंथ खंड। मन में बैठो मन में बैठो मन को जान। मन ही में है सब तुम्हारे ज्ञान ध्यान। खोलकर कहता हूं कह देता हूं बात। मन ही में है दांव पेच और मन में घात। बैठो मन के घाट पर मन बस करो। मन को साथी और न अब तस मस करो। मन तुम्हारे हाथ में श्राएगा अब। सूम युक्ति से सुझाएगा यह सब। दूसरा समुल्लास 387। लंका का नगर। आ गए। समुद्र को पार कर लिया। यह हुआ। अब क्या करें। वहां कौन था जो इन्हें पता बता देता। राजकाज का सारा प्रबंध मायावी साइंटिफिक था। जगह जगह पृथ्वी को खोखली करके रावण के कर्मचारियों ने भीतर ही भीतर कोट चना रखे थे। ऐसे कोट समुद्र में भी थे। ऊपर ऊपर पानी और पानी के नीचे राक्षसों अपनी ही रक्षा करने वाले निश्चरों की पलटन रहती हुई दूरबीन लिए हुए देखा करती थी।
कि कहीं कोई अन्य देशी शत्रु या गुप्त दूत तो नहीं है। जल थल दोनों जगहों में यह प्रबंध था। इधर देखा उधर देखा, कोई बात समझ में नहीं आई। सामने एक पहाड़ी दिखाई दी, उसकी चोटी पर चढ़ गए। दृष्टि साधन की ज्योति मुद्रा में निपुण थे। उस पर आए लंका दिखाई दी। यह लंका सोने की थी। सोने का नाम स्वर्ण है। यह दूर से जगमगा रही थी। ऊंचे ऊंचे खंभों पर सोने के कलश। धन की ज्योति मुद्रा में निपुण थे। उस पर आए लंका दिखाई दी। 388 महारामायण चढ़े हुए थे। लोगों के घर 10-10, 50-50, 80-80 मंजिलों के बने हुए थे। इन सब की भीतों, दीवारों पर सोने का रंग फिरा हुआ था। यह सूरज की धूप में चमक रही थी। आंखें चकाचौंध होती थी। लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। जगह जगह पर पानी की नदी चल रही थी। वाटिकाओं, बागों की गिनती कौन कर सकता है। इनके वृक्ष फल फूल और पत्तों से लदे हुए लहलहा रहे थे, मगर साफ सुथरा। कूड़े करकट का कहीं नाम तक नहीं। एक तिनका भी कहीं नहीं दिखाई देता था। रथ बहली और नाना प्रकार के वाहन दौड़ रहे थे। गलियों गलियों में ऊंचे ऊंचे शिवाले देवाले मठ देवीले उसकी शोभा को चार चांद लगा रहे थे। नगर क्या था, वह स्वर्ग भूमि बना था। रतन पन्नों और हीरों से वह जड़ा था। कहीं टूटा फूटा कोई घर न देखा। सुखी सब थे, कोई भिखारी न भूखा। न निर्धन न निर्बल, न रोगी था कोई। न बेकाम था और न सोगी था कोई। चकित देखकर होगे उसको हनुमत। यह सोचा, चलो देखो बस्ती को सदगत। लंका एक पहाड़ी पर बसी हुई थी जिसका नाम त्रिकूट था और कोई कोई प्राणी उसे त्रिकुटी नगर कहते थे। इस पहाड़ी पर 3 चोटियां वैष्णवों के तिलक के आकार की थी। उन पर रावण ने पूर्व बुद्धिमता से इसे बसाया था। बुद्धि काम नहीं करती थी। महारामायण 386। गढ़ त्रिकूट पर लंका बसे। निडर निशंक रावण तहां रहे। श्रद्भुत छवि को वर्णे पारा, चित्रकार ने नगर सवारा। चित्र विचित्र नगर की शोभा, देख पवन सुत का मन क्षोभा। स्वप्न समान सूक्ष्म यह देशा, निश्चर बसे धार बहुभेशा। सुंदर नर नारी जहां डोले, हंसमुख मीठी बाणी बोले। यह पहाड़ी से नीचे उतरे, छोटा भेष धारण किया। नगर के फाटक पर पहुंचे। उस पर लंकनी नामक एक राक्षसी का पहरा था। रावण की राजनीति के अनुसार स्त्री और पुरुष सबसे काम लिया जाता था। सब रात दिन काम करते रहते, वह किसी एक को भी बिना काम और उद्यम नहीं रहने देता था। यही कारण था कि उसकी प्रजा सब की सब बली और पराक्रमी थी। लंकिनी हनुमान पर भूपती, चोर तू यहाँ कैसे आया? नहीं जानता, मैं नगर की रखवाली कर रही हूँ। सबकी आंखों में धूल डाल आया। मेरे हाथ से बचकर न जाने पावेगा। मैं तुझे खा जाऊंगी। लंका का चोर मेरा प्रहार है। हनुमान को उस समय और कुछ न सूझी। घूंसा तान कर उसकी पीठ पर मारा। वह विकल हो गई। कहने लगी, मैं समझ गई, देवताओं ने मुझे कह रखा था कि जब किसी बानर का घूंसा खाकर तू विकल हो जाएगी तो समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया। दैव इच्छा प्रबल है। जा तू अपना काम कर, मैं तुझे नहीं रोक सकती। तुझे देव लिया, तू राम का दूत है। तेरे दर्शन मात्र से मेरा उद्धार हो गया। जन्म लेने का फल मुझे मिल गया। तेरी संगत एक क्षण की जब से तब से बढ़ के है। जा, कहीं तुझको न डर है और किसी का है न भय। 360 सुपंथ खंड। स्वर्ग में अपवर्ग में वह सुख कभी मिलता नहीं। जो है सुख सत्संग में, उसकी है क्या उपमा कहीं। हनुमान, तेरे लिए मित्र शत्रु सब समान है। विष भी खाएगा तो वह तेरे लिए अमृत हो जाएगा। जिस पर तू दृष्टि डालेगा वह तेरे वशीभूत हो जाएगा। यह सब महिमा राम की है, जिन्होंने ब्रह्मा का अवतार धारण किया है। जिस पर उनकी कृपा है उसको कौन हानि पहुंचा सकता है। अनिमा मुद्रा ने फिर काम दिया। छोटा रूप बनाकर यह नगर में आए, घर घर में गए। दिन का समय था लेकिन सब अभी तक सोए पड़े थे। सभ्य देशी अब भी बहुधा दिन को सोते और रात को काम करते हैं। यही कारण है कि वह निश्चर रात की चर्या करने वाले कहलाते हैं। उनमें दिनचर दिन की चर्या करने वाले कम होते हैं। यह उसी भेष में रावण के महल में गए। वह मांस मदिरा पान करके पांव पसार कर सो रहा था। और भी सब नींद में थे। रखवाली करने वालों ने इनको नहीं देखा, और देखा भी होगा तो किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। लघु बनने में सुगमता लघिमा अनिमा एक। महिमा गरिमा कठिन गति सुबह नहीं विवेक।
दीन दुखी लौलीन पर प्रभु की दया अपार। गर्भगान को दुख महाप्रभु है गर्भहार। लेने को सतनाम है देने को अंदान। करने को है दीनता बूदन को अभिमान। किससे पूछे गछे कोई नहीं मिला। राम की दया ने इनको खींचकर एक महल के समीप पहुंचा दिया। पाव आप ही आप उधर पड़ने लगे। यह नई बात नहीं है, ऐसा होता। महारामायण 361 है और मनुष्य अनजान बना हुआ अपने मंतव्य की ओर आप खिंचा हुआ चला जाता है। तुम कुछ न करो, चित्त की वृत्तियों की रोकथाम में लगो, आप ही सब कुछ होने लगेगा और तुमको आश्चर्य न होगा। तीसरा समुल्लास, हनुमान और विभीषण। यह घर जिसकी ओर उनका पाव आप ही श्राप पड़ रहा था विभीषण का महल था। यह देखते भालते हुए उसमें पहुंचे और तो सब अभी नींद में थे। विभीषण जाग रहा था। इन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। अपने आप को उस पर प्रकट किया और अभय होकर उसके पास गए। हनुमान भाई, निश्चरों के बीच में तुम दिनचर कैसे हो? विभीषण तुम कौन हो, कहां से आए हो? अन्य देशी हो, यहाँ के रहने वाले नहीं हो? हनुमान प्रश्न पर प्रश्न। मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं, आप ही प्रश्न कर बैठे। सुनो, राम ने ब्रह्मा का अवतार धारण किया है। मैं उनका दूत हूँ। दिनचरों की भलाई और निश्चरों की बुराई के निमित्त आया हूँ। तुम निश्चरों में दिनचर प्रतीत हुए इसलिए तुम्हारे पास आ गया, नहीं तो और जगह चला जाता। रवि कुल रवि का बंस है, दिनकर उनको जान। निशिकुल निशि का अंश है, निश्वर की पहचान। तत्सवितुर्वरेण्यम, यह गायत्री मंत्र। जो रहस्य को प्राप्त हो उसे दिखाऊं तंत्र। 362 सुपंथ खंड। ओम कहाँ भू भुवः तजा तज दिया स्वह का ध्यान। वह सवितुर का भक्त है, उसका है कल्याण। रघु रविकुल के वंश में राम लिया अवतार। जो कोई दिनचर बने गायत्री अधिकार कर, भर्गो देवस्य धीमहि धारे रवि का ध्यान। राम भक्त इसको समझ वह पावे निर्वाण। धियो योन प्रचोद्यात, गायत्री का सार। दिनचर ने संदेह तू महिमा अगम अपार। नोट, गायत्री मंत्र संपूर्ण ओ 3 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। विभीषण उठा, हनुमान से मिला। इन्होंने छाती से लगा लिया। विभीषण बोला, मैं विभीषण रावण का छोटा भाई हूँ, डरा सहमा रहता हूँ। इस डर के कारण मेरा नाम ही विभीषण हो गया। वि बड़ा, भी डर भय, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा जुबान रहती है, वैसे ही मैं यहाँ लंका में रहता हूँ। राम ने बड़ी दया की कि तुमको यहाँ भेजा। बिना हरि की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता। तुमने सच कहा, निश्चरों में दिनचर कम होते हैं। मैं आज कृतार्थ हो गया। तुम्हारे दर्शन मात्र के संग से मुझे विवेक आ गया। सत्संग की महिमा गुप्त नहीं है, लेकिन राम की कृपा के बिना उसकी उपलब्धि भी महाकठिन है। तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान। मुझे सब हनुमान कहते हैं। मैं जाति का बानर हूँ। सवेरे कोई मेरा मुंह देख ले या मेरा नाम ले ले तो दिन भर उसे प्रहार नहीं मिलता। राम ने दया की, मुझे अपना सबसे छोटा सेवक बनाया। वह कृपालु दयाल है, सर्व समर्थ है, जो चाहे कर सकते हैं। महारामायण 363। जो चाहे तो पर्वत को राई करें, जो राई हो पर्वत बनाकर रहें। उन्हीं की है लीला, उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा से यह सब कुछ हुआ। हनुमान को अपना सेवक किया, उसे बुद्धि बल और साहस दिया। यहां आया लंका में होकर निडर। मिला तुमको दिनचर समझ बूझ कर। जो दिनचर हो सवितर का ध्यान दो, इसी में भलाई हो अब कल्याण हो। विभीषण तुमको मैं अपने घर में ठहरा तो सकता हूँ, लेकिन रावण के गुप्त दूत घर घर दो में रहते हैं। मैं डरा हुआ हूँ, रोकने और ठहराने का साहस नहीं कर सकता। खाओ पाओ, थोड़ी देर बैठकर वहां से रास्ता लो, और जो सेवा कहो और मुझसे बने तो मैं त्रुटि न करूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारी दशा को समझता हूँ। यहाँ रह नहीं सकता, न खाना पीना चाहता हूँ। हाँ, तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो तो वह केवल इतनी ही है कि मुझे बता दो कि रावण ने सीता को ले जाकर कहाँ रखा है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, जीव जंतु वहां जाएंगे। जो जाएंगे तत्क्षण वह फल पाएंगे। बड़ी चौकसी है, बड़ा है प्रबंध। किसी की नहीं उस जगह होती संधि। हाँ, इतना पता देता हूँ कि सीता अशोक वाटिका में रहती है। जैसे तुम यहाँ तक आगे अपनी ही युक्ति शक्ति मौर बल बुद्धि से वहां जा सकते हो। अशोक वाटिका नगर के 364 सुपंथ खंड।
दक्षिण में है। वह बहुत दूर नहीं है। मैं तुमको पग 2 का पता दिए देता हूँ। छुप छुपा कर वहां जाओ, उससे मिलो और अपना काम करो। विभीषण ने सारा चिट्ठा खोलकर सुना दिया। घर के भेदी से क्या बात छुपी रहती है। कहावत है, घर का भेदी लंका ढावे, और विभीषण पहला निशाचरी दिनचर था जिसने हनुमान को लंका का कच्चा चिट्ठा सुनाया। गुप्त भाड़े को फोड़ फोड़ कर दिखा दिया और हनुमान उससे विदा होकर अशोक वाटिका की ओर चले। चौथा समुल्लास, हनुमान और अशोक वाटिका। अन्य देशों में उसी देश का भेष धारण कर लो तब तो कुशल है, नहीं तो पृछा पेखी होने लगती है, आपत्ति सिर पर आ जाती है और काम में बाधा होती है। हनुमान ने फिर छोटा भेष बनाया। उछलते फांदते हुए वहां पहुंचे जहां अशोक वाटिका थी। अशोक के सिवा वहां और कोई वृक्ष भी नहीं था, उसमें पत्ते ही पत्ते रहते हैं, न फल न फूल। हाँ, छाया निस्संदेह घनी रहती है और ठंडक का लाभ होता है। यह उछलकर उस पेड़ पर चढ़ गए जिसके नीचे सीता बैठी हुई थी। साधारण वृत्ति, क्रोध न मोह, तपस्या की मूर्ति, हृदय में नाम का ध्यान, वही उसका साथी, यही संग था। वही रूप, मन में वही रंग था। हनुमान ने मन ही मन में नमस्कार किया और चुपचाप पत्तों की ओट में बैठकर सोचने लगे। देखे सीता के साथ। महारामायण 365। यहाँ क्या वर्ताव होता है। इतने में वहां रावण श्राया सीता ने उसी समय अपना मुंह उसकी ओर से फेर लिया। रावण ने कहा, अब तक तुझे मेरे बल और पराक्रम का ध्यान आया या नहीं, या वही दशा है। सीता बोली, चल परे हट। तेरे बल और पराक्रम का तो उसी समय पता लग गया था जब अकेले बन से तू मुझे हर लाया था। गीदड़ के समान गया चोरी की और सिंह की स्त्री को उठा लाया। बल होता तो राम के साथ युद्ध करता। पापी, तुझ में न लाज है न मर्यादा का ध्यान है और मुझे अपने बल और पराक्रम का भय दिखलता है। रावण, तू मेरा कहना मान जा, मैं तुझे लंका की रानी बनाऊंगा। सीता, कुछ दिनों में यह तेरी सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी और जब राम लक्ष्मण के सनसनाते हुए बाण चलेंगे तुझे कोई शरण तक न देगा, छुपता फिरेगा और वह बाण तेरे कलेजे को चीरते हुए तेरा लहू पिएंगे और तू कुत्ते की मृत्यु मरेगा। रावण हंसा, तपस्वी और रावण का सामना करें। न आंखों देखा न कानों सुना। सीता, देखा न हो कानों से तो सुन रखा है। तेरी नक्कटी और कनकटी बहन सूरपणखा, खरदूषण और तृष्णा तेरे भाइयों को बुला लाई और वह एक एक करके मर मिटे। अब तेरी बारी है और तू बच नहीं सकता। मेरा समाचार मिला नहीं कि राम यहाँ आ पहुंचेंगे और तुझे इस पाप कर्म का दंड दिए बिना न रहेंगे। रावण, एक तो दुबले पतले मनुष्य, दूसरे तेरे वियोग। 366 सुपंथ खंड में दुखी, तीसरे मेरे भुज बल का भय, चौथे न उनका कोई साथी न सहाई। मुझे देख, मेरी लंका को देख, मेरी सामग्री और सेना को देख। वह 2 लड़के मेरे साथ क्या लड़ सकते हैं। सीता, मैं ऐसे घोर पापी का मुंह देखना नहीं चाहती। तुझमें इतनी सामर्थ्य थी तो गीदड़ क्यों बना, सामना करता। एक अबला स्त्री के सामने अपने बल पौरुष की प्रशंसा करता है। तुझे लाज नहीं आती। शूरवीर और योद्धा बना हुआ है। रावण, बात को मान जा, बातें न बना, बात को सुन। तुझको क्या हो गया जो राम लक्ष्मण की धुन। सीता, है रत्न राम और वह रत्नों में बहुमूल रतन। उनके जैसा कहाँ जग में है, कहाँ नरभूषण। लक्ष्मण राम के भाई है, सहाय सेवक। चल परे हट, नहीं भाती तेरी मुझको बकबक। रावण, एक बार मुझको देख, मैं इसी को तेरी कृपा समझूंगा। सीता, जिसने सूरज का दर्शन कर लिया है वह जुगनू को क्या देखे। जिसकी दृष्टि में हाथी आ गया है वह ताल की मेंढकी पर क्या आंख डाले। सिंह का साथी गीदड़ को देखकर अपमान क्यों करे। रावण, सीता, तूने तपस्वियों के ध्यान में मेरा सम्मान नहीं किया। मैं देखूंगा कब तक तू हट पर तुली हुई है। 1 महीना तक मैं चुप रहूंगा। यदि इसके अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अपनी तलवार से तेरा सर काट डालूंगा। सीता, बस इसी को तूने अपनी वीरता की सीमा समझ रखी है। तूने मुझे क्या समझ रखा है। मेरा प्राण तो अब भी वहां ही है जहां राम के चरण कमल हैं। यहाँ यह अधम शरीर पड़ा है, यह आप मरा हुआ है। तलवार उठा और अपना काम कर। मैं कब इस अपवित्र भूमि में रहना चाहती हूँ। रावण ने फिर बहुत कुछ समझाया। उसे रानी बनाने की लालच दी। वह उसकी फुसलाहट और गीदड़ भपकी के भरे अरे में कब आने लगी थी। अंत में सीता ने कहा, राम तन में मेरे बनते हैं, बसे हैं मन में।
चाहे मैं घर में रहूं चाहे रहूं मैं वन में, दूर हो दूर आंखों से परे जा मेरे, पापी अभी एक ही पल में इट पड़े। वह खिसियाना और लज्जित होकर वहां से चला गया। त्रिजटा 3 जटाओं वाली एक राक्षसी सीता की सेवा में रहती थी। उसे इसके साथ प्रेम था। सीता को देखकर वह पास आ बैठी, कहने लगी, देवी धैर्य धरो, इस पापी रावण के सिर पर पाप गूंज रहा है, मृत्यु मंडला रही है। राम अवश्य आते ही होंगे और आकर बदला लेंगे। सीता बोली, न जाने वह दिन कब आएगा। त्रिजटा, मैंने कल रात स्वप्न देखा, एक बंदर लंका में आया, उसने नगर को जलाकर भस्म कर दिया। वह जाकर राम को लाया, राम ने रावण को मारा और तुझे अपने देश को ले गए। सीता, अब यह वियोग का दुख नहीं सहा जाता। तू मेरे साथ हित रखती है तो चिता बनाकर मुझे उस पर बिठा। 368 सुपंथ खंड दे और आग लगा दे, मैं जलकर राख हो जाऊं। श्रब जीना नहीं चाहती। त्रिजटा, यह मुझसे नहीं होगा। मैं तुझे उस समय तक अपनी आंख की पुतली बना रखूंगी जब तक राम आएंगे। सीता, अच्छा, अब चली जा, मुझे एकांत मिले। वह चली गई। सीता अकेली रह गई। सीता ने आकाश की ओर आंख उठाकर कहा, चांद, तू आग का अंगारा बनकर नीचे उतर श्रा और मुझे जला दे। चांद कब अंगारा होकर नीचे उतरने लगा था। सीता ने तारों कहा, तुम हवन कुंड की दहकती हुई वेदी के समान जगमगा रहे हो, ऊपर से मुझ पर आग वर्षा दो, मैं जल भुन कर भस्म हो जाऊं। तारे कब उसकी सुनने वाले थे। वह बहुत व्याकुल हो गई। जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी इससे बोली, प्रशोक, वृक्ष की डालियों को रगड़ से आग उत्पन्न हो जाती है, इस समय ऐसा ही हो। तेरे पत्तों से आग की चिंगारियां झड़कर मुझे जला दे और मैं अशोक हो जाऊं। यह शब्द सीता के मुंह से निकले ही थे कि पत्तों में छुपे बैठे हुए हनुमान ने राम की चमकती हुई अंगूठी नीचे गिरा दी। वह अगमगाती हुई सीता के समीप आकर गिरी। इसने उसे आग की चिंगारी समझी, झपट कर उठाई। वह अंगूठी निकली, चांदनी खिली हुई थी। ध्यान से देखा, वह राम की अंगूठी निकली और उस पर राम का नाम खुदा हुआ था। हाय, यह कहां से आ गई? क्या किसी राक्षस ने राम को मारकर इसे छीन लिया और मुझे दुखी करने के लिए इसे यहां फेंक दिया? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। राम अजर अमर अविनाशी हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। महारामायण 366। फिर यह अंगूठी क्यों और कैसे यहां आई? क्या इसमें कोई राक्षसी लीला गुप्त है? यह रहस्य मेरी समझ से बाहर है। ए राम के प्यारे हाथ की अंगूठी, तू मुझे बहुत प्यारी है। क्या तू उड़कर मुझे राम के आने का संदेशा सुनाने आई है? राम कहाँ है? कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी सीता की सुध कैसे भूल गए हैं? यों विचार करती सीता रो पड़ी। बता दो राम आकर इस घड़ी किस जगह और कहां तुम हो? मुझे पास अपने ले जा श्रो वहां बसते जहां तुम हो। दुखों हूं, जी विकल है, चित्त मेरा घेरा है चिंता ने। सुध भाके लेते ले चलो मुझको जहां तुम हो। कहाँ करते हैं व्यापक राम है संसार में निष्दिन। कहूं मैं कैसे बिन देखे यहां तुम हो वहां तुम हो। रोती थी और गाती थी, वह बावली बन गई थी। हनुमान उसके दुख को न सह सके। वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए राम रटन की धुन गा उठे। राम चैतन्य मूर्ति है, सबके नायक जग राम है। जग के माता और पिता है, जग के सहायक राम है। 1 राम में विश्राम पद है, राम ही में शांति। राम में है ज्ञान मुक्ति, राम में निभ्रांति। 2 राम व्यापक जगत में है, बोलो मुख से राम राम। राम को भूलो नहीं है, राम ही में सुख के धाम। 2 राम का लो असरा और राम का हो मन में ध्यान। राम है सूत्रात्मा और राम ही है सबके प्राण। 4 राम कहले राम भजले, राम को जप राम राम। राम है मक्ति भजन जब जोग मुक्ति सुख के धाम। 25 400 सुपंथ खंड। कहां से यह शब्द आ रहा है? इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तब सीता ने कहा, इस प्यारे राम नाम के सुनाने वाले, तू आकाश से यह चित लुभाने वाली आकाशवाणी सुना रहा, प्रकट क्यों नहीं होता? मैं राम के सुपुत्र भक्त का दर्शन करूं। मेरे कलेजा को ठंडक हो, छाती शीतल हो और मेरी जलती और तपती हुई आंखों को तरी पहुंचे। हनुमान उसी समय छोटे बंदर के रूप में लद्द से नीचे कूद पड़े। 5वां समुल्लास। हनुमान और सीता। छोटा बंदर काला मुहा,
चमकती हुई पलक, भांजती हुई पलकें, टेढ़ी तुम। सीता डरी सहमी और मुंह फेर लिया। अरे यह कौन है? कहां से आ गया? यह कैसे आकाश से गिरा? किसने इसे मेरे पास भेजा? हनुमान ने कहा, माई, माई, मैं बानर हूं, राम का दूत हूं, वन से आया हूं। राम ने तेरे पास भेजा है, जान पहचान कराने के निमित्त अंगूठी दी कि तुझे मेरा विश्वास हो। सीता ने इनकी तरफ मुंह किया, ध्यान से बंदर का रूप देखा। या तो वह वियोग में तड़फ रही थी या इन्हें देखकर मुस्कुराई। नर और वानर की मित्रता कैसे हुई? हनुमान, वानर भी नर के आकार के हैं। वानर कहते हैं उसे जो नर के समान हो। सारे पशु पक्षियों की उपेक्षा वानर नरों से मिलते जुलते हैं। महारामायण 401। सीता, वानर के पूंछ होती है, नर के कहा होती है? हनुमान, पहले होती थी, अब नहीं होती है। यह पूंछ ही तो बावन भगवान का तीसरा पाव है, जो उनकी पीठ की रीढ़ या मेरुदंड की हड्डी के नीचे मूलाधार से निकला हुआ था। इसी से उन्होंने बलि की प्रार्थना पर अंतरिक्ष की माप की थी। सीता, फिर यह पूंछ कहाँ चली गई? हनुमान, कटते कटते कट गई। मनुष्य इससे घृणा करने लगा। वह दूर होती गई। उसका आकार अब भी मेरुदंड के सिर पर दिखाई देता है। मनुष्य की इच्छा में बड़ी प्रबलता है। जो चाहता है वही हो जाता है। मनुष्य दाढ़ी बनवाने लगा है। कुछ दिनों पीछे यह भी इसके मुंह पर न रहेगी। सीता, बंदर, तू तो बड़ा पंडित और बड़ा ज्ञानी है। हनुमान, राम की कृपा से सब कुछ होता है। यह आश्चर्य जनक बात नहीं है। राम चाहे तिनके को ब्रह्मा करें, राम चाहे प्रजा को राजा करें। राम में सिद्धि है, निधि शक्ति है। राम ही से योग साधन मुक्ति है। राम दाता है विधाता ज्ञान की। राम सबके पिता माता जानकी। राम की बातें निराली हैं सभी। मैंने उनको देखी भाली हैं सभी। मैं न ज्ञानी हूं न मैं अवधूत हूं। राम का सेवक हूं और निज दूत हूं। सीता, यह सब सच है। मित्रता कैसे हुई? हनुमान ने सारा वृतांत सुनाया, सुग्रीव से मिलकर। 42। एक बाण से राम ने वाली को मारा। उसके लाखों सेवक वन और पर्वतों में तेरी खोज कर रहे हैं। मैं इधर आया, तेरा दर्शन पाया। अब राम को जाकर तेरा समाचार सुनाऊंगा। सीता का हृदय भर आया, आंखों से आंसू निकल पड़े। राम ने मुझको विसारा, हाय हाय। मैंने उनका क्या बिगाड़ा, हाय हाय। उनका था मुझको सहारा, हाय हाय। मुझको दुख श्राप्ति ने मारा, हाय हाय। रात दिन कहती हूँ मन से, हाय राम। कष्ट दुख सहती हूँ मन से, हाय राम। हनुमान, माई, राम को तुम्हारे विरह का वियोग तुम कहीं दूना है। वह तो बाबले से बन गए हैं। दोनों भाई जीते जागते कुशल पूर्वक हैं। तुम चिंता न करो, मेरे लौटने की देर है। जहां मैं गया, राम बंदरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ आएंगे और रावण को मार कर तुझे ले जाएंगे और जगत में उनकी यश और कीर्ति का गीत गाया जाएगा। सीता को ढारस बधी। फिर भी कह उठी, बंदरों की सेना में तुम्हारे ही जैसे हैं कि कोई बलि भी है। हनुमान ने अपने मन को एकाग्र करके महिमा और गिरिमा मुद्रा का भाव भर लिया और देखते देखते पर्वताकार हो गए। क्या कहूं? राम की आज्ञा नहीं है नहीं तो मैं अकेला रावण को मारकर तुझे समुद्र के पार ले जाता। कुछ दिनों के लिए धीरज धरो, अब राम के आने में देर न लगेगी। यह कहकर हनुमान फिर छोटे बंदर बन गए। सीता प्रसन्न हो गई। राम तुम पर दया करें, अपनी अटल भक्ति दें। तुम अजर अमर अविनाशी बनो। महारामायण। हनुमान बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया अंजनी। आकाश जिसने पुत्र नहीं जना, कुंवारी का कोख आज पवित्र हो गया। माई, कई दिन हो गए मैंने कुछ खाया पिया नहीं, भूखा प्यासा हूं। सीता, मेरे पास क्या है जो तुम्हें दूं? इस अशोक वाटिका में फल फूल तक नहीं है, वह कारागार है। रावण ने ऐसा प्रबंध कर रखा है। इसमें फलने वाले वृक्ष न लगाए जाएं और बंदियों कैदियों को फल फूल खाने तक का अवसर न मिले। हाँ, इसके आसपास उसकी अनेक वाटिकाएं हैं जिनकी रखवाली राक्षस माली बड़ी चौकसी से करते हैं। हो सके तो इनमें जाकर अपना पेट भरो। हनुमान, इनका मुझे किंचित भय नहीं है, तेरी आज्ञा चाहता हूँ। सीता, जाओ, राम का बल हृदय में रखकर अपना काम करो। हनुमान ने नमस्कार किया और कूदते फांदते वहां से चल खड़े हुए। छठा समुल्लास। राजवाटिका में उत्पात।
हनुमान रावण की राज वाटिका में आए। कुछ फल खाए, कुछ तोड़ गिराए। कच्चे पक्के फलों का कई जगहों में ढेर लग गया। पेड़ भी उखेड़ कर बखेर दिए। डालियों और टहनियां, पत्तों और फूल तोड़ तोड़ कर इनके टीले बना दिए। सुपंथ खंड। रखवाली करने वाले माली दौड़े। धनुष बाण गुलेल ढेल बांध से काम लेने लगे। यह कब इनकी मानते थे। न किसी का बाण लगा, न ढेला लगा। यह शाखों पर शाखा तोड़ तोड़ कर इनको मारते और इन पर डालियां फेंकते। एक अकेला बंदर और इतने रखवाले, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। यह लज्जित हो होकर उन्हें मारने लगे। यह भी उन पर डालियां तोड़ तोड़ कर फेंकते गए। कितने ही माली कुचल कर मरे, कितने ही घायल होकर भागे। रावण के पास आए। महाराज, एक विचित्र बंदर अशोक वाटिका के पास वाले राज बाग में आया है। उसने उसका नाश कर दिया। पेड़ उखाड़ डाले, डालियां तोड़ डाली। मालियों ने गुलेल आदि से काम लिया, किसी की कुछ नहीं चली। बहुत माली पेड़ों से दबकर और कुचलकर मर गए। रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार, अक्षय जिसे कोई न जीत सके, को भेजा। देखो तो सही, यह कैसा बंदर है जिसने मालियों का नाक में दम कर दिया। देशी है या अन्य देशी है। राजकुमार आया, धनुष बाण को संभाला भी नहीं, हाकी अंजनी का पुत्र गर्जा, तड़प कर इसके सिर पर आ गया। नोचा, खसोटा, काटा, घायल किया और लातों से मार मार कर उसका कचूमर निकाल दिया और उस अक्षय कुमार की क्षय मृत्यु आ गई। उसके कई साथियों को भी हनुमान ने मल दल कर रौंद डाला और वह मिट्टी में मिल गए। रावण को समाचार भेजा गया। वह सुनकर अपने सुयोग्य और सबसे बलवान पुत्र मेघनाद, बादल के समान गरजने वाले, को इसके दंड देने के निमित्त भेजा। यह हल्का में सबसे बड़ा तांत्रिक, मंत्र जानने वाले, मंत्रिक, मंत्र महारामायण 405 साधन करने वाला और मायावी साइंस जानने वाला था। इसे देखकर हनुमान फिर गरजे। एक पूरा वृक्ष उगवाड़ कर उस पर आक्रमण किया। कई राक्षस उससे दबकर मरे। मेघनाद संभला रहा। हनुमान उस पर झपटे, नख, दांत और हाथ पांव से उसे बेबस कर दिया और ऐसा घूसा लगाया कि वह पृथ्वी पर गिरा, मूर्छा आ गई। यह दंदनाते और कूदते फांदते हुए फिर वृक्ष पर चढ़ गए। मेघनाद सचेत हुआ। उसने बहुत कर बल छल से काम लिया। हनुमान अंजनी, आकाश पुत्र थे, मारुति कहलाते। आकाश तत्व क्या होता है इसकी समझ अब तक किसी को नहीं आई। यह सारे बलों और शक्तियों का भंडार है। यह उससे बचते ही रहे। अंत में उसने ब्रह्मबाण हाथ में लिया और वो 3 भूर्भुवः स्वः के गायत्री मंत्र को पढ़कर उस पर चलाया। हनुमान ने सोचा, राम का अवतार मर्यादा के स्थापन करने के लिए हुआ है। मैं ब्रह्मा बाण का अपमान करता हूँ तो मर्यादा भंग होती है। बाण के लगते ही वह पृथ्वी पर गिरे। मेघनाद ने उन्हें नागफांस से बांध लिया। जानबूझकर बंध गए, लड़ने नहीं आए थे। सीता की सुध लेने ये थे। यह लड़ाई इनकी लीला मात्र थी और इसमें इन्होंने अपने काम निकालने की युक्ति देखी। बंधे बंध गए, राक्षस सुखी हुए, भीड़ लग गई। कौतुक देखने के लिए नगर का नगर टूट पड़ा। संसार विचित्र स्थान है। कोई नई बात होने 2 लाखों मनुष्य एकत्रित हो जाते हैं। इनको फांस में फांसे हुए निश्चर रावण की सभा में लाए। 406 सुपंथ खंड। 7वां समुल्लास। हनुमान रावण। सभा लगी हुई थी। सब मंत्री, दीवान, सेनापति, कोषाध्यक्ष और राज कर्मचारी अपने अपने पद के अनुसार बैठे थे। सब चुपचाप। सुई पृथ्वी पर गिरे और इसका शब्द सुनाई दे जाए, ऐसी दशा थी। रावण का दरबार इंद्र के दरबार से कम न रहा होगा। संसार भर में उसका नाम ही सुनकर सब अपने कानों पर हाथ धर लेते थे। हनुमान अभय थे। इनको देखकर रावण मुस्कुराया। फिर अक्षय कुमार की मृत्यु का स्मरण हुआ, क्रोध आ गया। रावण बोला, तू कौन है? हनुमान, बंदर हूं। रावण, मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता? हनुमान, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। रावण, किसके बल से तू लंका आया और राज बटिका को हानि पहुंचाई? हनुमान, मुझ में, तुझ में और सब में उसी का बल है जो बलपति कहलाता है, जिसकी आज्ञा से माया ब्रह्मांड को रचती है, जिसकी प्रेरणा से ब्रह्मा जगत को उत्पन्न करता, विष्णु पालता और शिव संहारता है, जो अखिल ब्रह्मांड में व्यापक है, जिसने शिव का धनुष तोड़ा और खरदूषण और त्रिशिरा को मृत्यु के घाट लगाया। मैंने उसी का बल लेकर लंका में प्रवेश किया। यह तेरा बल नहीं है, उसी का बल है जिसके प्रताप से तूने चराचर जगत को जीतकर वशीभूत कर रखा है। रावण चुप रहा। महारामायण। हनुमान फिर बोले,
और मैं तो पहले ही से तेरे बल और पराक्रम से सचेत हूँ। तूने सहस्त्रबाहु और बाली के साथ युद्ध किया था। उसका यश और उसकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है। रावण ने पते पते की बातें सुनकर हनुमान को हंसी में उड़ाना चाहा। प्रसंग को पलट दिया। तूने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा? उसने तुझको क्या हानि पहुंचाई थी? हनुमान, मैं भूखा था, भूख लगाई थी। फल तोड़ा खाया, कुछ मेरे पेट में गए, कुछ पृथ्वी पर गिरे। डालियों पर चारों ओर हाथ पड़े, वह बोझिल होकर गिर पड़े। और यूं मैं बंदर हूँ, तोड़ फोड़ करना मेरा स्वभाव है। तेरे मालियों ने मुझे मारा, मैंने भी उनको मार दिया। इस संसार में कौन ऐसा है जो सुरक्षा नहीं करता? यह सब प्राणियों का गुण है। इस पर तेरे पुत्र ने मुझे बांध लिया और यहाँ सभा में घसीट लाया। रावण, तू बंध गया, बंधुत्रा हो गया। हनुमान, मुझे ऐसे बंधने बंधाने की लाज नहीं। अपने स्वामी के कार्य की निमित्त सेवक क्या नहीं करता? काम करने आया, बंध गया तो बंध गया, इससे क्या हुआ? मैं तुझे सिखाने, पढ़ाने और उपदेश देने श्राया हूँ। जिसके भय से सारा संसार भयभीत रहता है, उससे तुमने बैर ठान रखा है। यह अनुचित कर्म है। सीता जी को लौटा दे। राम की शरण में आ जा। वह शरणागत की रक्षा करते हैं। शरण में आए हुए प्राणियों को दंड नहीं देने। रावण, और भी कुछ कहना है कि बस? 408 सुक्त खंड। हनुमान, जो कुछ मुझे कहना था कह चुका। हाथ वह अच्छे रहें जो पुण्य में और द्रयान में। मन वह अच्छा है जो हो हरि के भजन और ध्यान में। श्रांक वह अच्छी है जिसमें प्रेम की दृष्टि रहे। मुंह वह अच्छा सद्वचन और मीठी बातें नित कहे। पांव वह अच्छे चले जो पंथ के उपकार में। कान वह अच्छे जो हरि के कोड़तन की धुनी सुने। जो नहीं हिंसक वह धर्मात्मा का रूप है। जो प्रजा पालक हो भला जगत में वह भूप है। राम वन में थे, हरि सीता को यह अनुचित किया। कर्म या दुष्कर्म अपयश इसको करके क्यों लिया? दूत हूं मैं राम का, तुमको जताने आया हूं। धर्म का रास्ता है छा, यह बताने आया हूं। जानकी दे राम को भय नहीं, चिंता नहीं। चित है निर्मल जिसका, इसमें दुमेती दुविधा नहीं। तुम ऋषि संतान विद्वान और कुलमान हो। काम ऐसे करना जिसमें सद्गति कल्याण हो। रावण, वाह वाह, यह बंदर क्या है? यह बड़ा विवेकी और ज्ञानी ऋषि है। यह तो लंका में मेरा गुरु बनने आया है। दष्ट, राजसभा में आकर मुझे ऐसी बातें सुनाने का साहस कैसे हुआ? निःसंदेह तुझे तेरी मृत्यु यहाँ ले आई है। क्या यहाँ कोई ऐसा निश्चय नहीं है जो इसी समय इसको मार कर खा जावे? छोटा मुंह बड़ी बात। राक्षस उठे, तलवार और बर्छा और फरसा उठाया। हनुमान बंधे और जकड़े हुए खड़े थे, मुस्कुराते और हंसते रहे। अभय थे, मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। संभव था कि राक्षस इन पर हाथ उठाते कि विभीषण रावण का छोटा। महारामायण। भाई उस समय सभा में आ गया। हाथ और दृष्टि के संकेत से इन्हें उस दुष्कर्म से रोक लिया। 8वां समुल्लास। हनुमान और लंकाधन। विभीषण ने आकर रावण को नमस्कार किया, आज्ञा लेकर अपनी जगह पर बैठा। रावण ने कहा, यह बंदर यहाँ आया है, कहता है मैं राम का दूत हूँ। इसने राजवाटिका को उजाड़ दिया और कई निशाचर इसके हाथ से मरे। तुम्हारा भतीजा अक्षय कुमार भी इसी के हाथ से मारा गया। चाहता हूँ इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तुम क्या कहते हो? विभीषण ने उत्तर दिया, जो आपने आज्ञा की है उसके विरुद्ध कोई क्या कह सकता है? हाँ, यह दूत है, दूत के रूप में आया है। दूत का मार डालना राजनीति के विपरीत है। आप इसे और दंड जो चाहे दे, नीति विरुद्ध कोई काम न हो। रावण ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बंदर को अंग भंग करके यहाँ से जाने दो। सभा में मंत्र देने वाले बहुत होते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक निशाचर बोला, इसकी पूंछ में आग लगा दो, कुछ कटा होकर जाए। मंत्र सबको भाया। उनकी पूंछ में बहुत कपड़े लत्ते लपेटे गए और तेल से भिगो दिया गया। वे मुस्कुरा रहे थे और मन ही मन में कह रहे थे कि यह सरस्वती देवी की दया है जो इनके मन को प्रेरणा कर रही है। 410 सुपंथ खंड। पृछ को लंबी चौड़ी बनाया गया। उसे बांस की खमाची से जोड़ जोड़ कर कई हाथ लंबा किया गया और कपड़ों की मोटी तह जमाकर मन माना तेल दिया गया। इस कौतुक को देखने के लिए सारा नगर ठट का ठट उमड़ आया। सब हंसते मुस्कुराते और खिल्ली उड़ाते थे। जब यह सब हो चुका, पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान को छोड़ दिया गया। श्राग बढ़ी।
यह उड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर और घरों पर चढ़ गए, सबको आग लगा दी, सबके सब जल उठे। उसी समय प्रचंड वायु बहने लगी, आग फैली और सारा नगर जलने लगा। यह इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाते हुए सारे घरों को जलाते फिरे। विभीषण ने इनको पहले ही से रावण के हथियार घर, वायु घर, बिजली घर, भाप घर, बारूद घर, गंधक घर आदि का पता दे रखा था। यह सब के सब लंका के रक्षा की सामग्री थे। सबको आग लग गई, बारूद उड़ी, गोले फूटे, बिजली भड़की, पानी फैला, वायु चली। जितने कला कौशल के कार्यालय थे जलने लगे। सब जगहों से तड़ाके और गर्ज के शब्द श्राने लगे और गूंजने लगे। नगर का नगर देखते देखते भस्मीभूत हो गया और जो लोग कौतुक देखने और खिल्ली उड़ाने आए थे रोने पीटने, सिर धुनने और पछताने लगे। कोई कहता था यह बंदर नहीं था, देवता था, लंका को जलाने प्राया था। कोई कहता था यह रावण के पाप कर्म का फल है जो बंदर के रूप में अब पकने और उसे दंड देने आया है। लोग कहने लगे कि जब से यह सीता लंका में आई है तभी से लंका पर आपत्ति आने लगी है। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह सीता गुप्त दूतिनी है। धीरे धीरे राक्षसी स्त्रियों से लंका का भेद लिया। बंदर उससे अशोक वाटिका महारामायण 411 में मिला और उसी स्थान से यह उत्पात आरंभ हुआ। बंदर भेदी हो गया। लाखों मुंह लाखों बातें। यह कुशल था कि विभीषण का नाम किसी ने भी नहीं लिया था। उसका महल नगर से कुछ दूरी पर था, वह तो बच गया। हनुमान उस पर नहीं कूदे और सब नगर का नगर श्मशान भूमि बन गया। रावण चकित, दीवान मंत्री भौचक्के हो गए कि यह क्या हो गया। हंसी हंसी में बंदर ने यह क्या खेल कर दिया। कहाँ रहेंगे। सोने की लंका तो मिट्टी में मिल गई। अब फ्रांस के झोंपड़ों में रहना होगा। नगर का नगर व्याकुल हो गया। संसार में नाना प्रकार की आपत्तियां आती हैं। पानी की बाढ़ गांव के गांव बहा ले जाती है। रोग आता है, महामारी आती है, सैकड़ों मनुष्य उसकी भेंट हो जाते हैं। लेकिन जब श्राग लगती है तो वह घास के एक तिनके को भी जलाए बिना नहीं छोड़ती। निशाचरों ने भाग भाग कर अपनी जानें बचाई। बनिए महाजन सौदा बेचने वाले सबके घर दुकान जल गए। नगर में जो भगदड़ मची वह उजड़ गया। जिसकी जहां सींग समाई उसी और भाग चला। जंगलों में जब कभी आग लगती है तो यही दशा हो जाती है। सिंह, चीते, रीछ, भेड़िए, गीदड़, हिरन, पाढ़े, बारहसिंहे आदि भाग निकलते हैं। हनुमान जब लंका को जला चुके उछल कूद करके समुद्र में जा गिरे। पृछ की आग बुझ गई। अधजले कपड़े लत्तों को उधेड़ कर फेंक दिया और नहा धोकर फिर अशोक वाटिका में आ रहे। सब अपने दुखों में दुखी हो रहे थे। किसी ने उन्हें नहीं देखा, न छेड़छाड़ की। 412 सुपंथ खंड। नवा समुल्लास। हनुमान और चूड़ामणि। आग लगी, लंका जल गई। राक्षसियां सीता को छोड़कर अपने संबंधियों के खोज में लगी। सीता सुन चुकी थी कि हनुमान ने लंका दहन कर दिया है। त्रिजटा के खप्न का एक अंग पूरा हुआ। हनुमान सीता के पास पहुंचे। वह अकेली बैठी हुई थी। इन्होंने कहा, राम ने मुझे अपनी मुद्रा दी थी जिससे तुमको मेरे रामदूत होने का विश्वास हो गया। माई, तू भी कोई ऐसा चिन्ह दे जिससे राम को पता लगे कि मैं लंका में आकर तुझसे मिल चुका हूं। स्त्री का हृदय बहुत कोमल है। सीता चित्त में तो सुखी हुई कि हनुमान लौटकर राम को साथ लाएंगे, लेकिन स्त्री थी आंखें डबडबा आई। सीता बोली, पुत्र, तुम मिले, तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई। अब तुम भी जा रहे हो। जाओ, मेरी दशा और कथा राम को सुना। तुम श्राप अपने कानों से सुन चुके हो कि 1 महीना का जीवन मुझे दिया गया है। श्राप आगे तो मैं बच जाऊंगी नहीं, तो ये राक्षस मेरे लहू का प्यासा है, मुझे मार कर खा जाएगा। राम से कहना, तुम्हारी सीता के सिर पर दुख का पहाड़ गिरा है, वह उससे दबी पड़ी है। दिन गया रोते झीकते, रात गई तड़फाए। सुध नहीं ली तुमने मेरी हिया, जिए कुलिए एक। जल बिन मछली क्यों जिए, जल जब गया सुखाए। तड़प तड़प तड़पे सदा, कोई नहीं सहाय। 2 महारामायण। राम दोहा रमापति, कहाँ छिपे हो राम। जब नहीं देखूं श्रक से, क्यों पाऊं विश्राम। 3 नैन हमारे बावले, हूंदे राम का रूप। राम मिले संकट कटे, सूझे अगम अनूप। 6 जिभ्या में छाले पड़े, राम पुकार पुकार। श्रखिया दांव पत्थर गई, पथ निहार निहार। 2 लक्ष्मण से कहना, पुत्र तुम्हारा कहना नहीं माना। स्त्री की आंख दूरदर्शक नहीं होती। मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने अपनी करनी का फल पाया। दोनों भाइयों को मेरा नमस्कार।
जाओ और उन्हें जल्द अपने साथ लाभो, तब तो सीता का जीवन बचेगा, नहीं तो वह मरने पर उधार खाए बैठी है। राम तुम कहाँ हो, राम मिलो अब श्राय। सीता तड़पी, राम बिन राम न हुए सहाय। राम बिना जीना नहीं, राम बिना नहीं सुख। स्वर्ग नर्क के तुल्य है, राम बिना है दुख। इतना कहकर चुप हो रही। रोते रोते हिचकियां आने लगी। वो तब तो सीता का जीवन बचेगा, नहीं तो वह मरने पर उधार खाए बैठी है। हनुमान धीरज धरे तो उतरे पार, नहीं तो डूबे भव डाल धार। सीता अच्छा जाते हो तो जाओ आंधी के समान, जाओ और बोंडर के समान जल्द आओ। हनुमान कोई चिन्ह निशानी प्रदान हो। सीता हाँ मैं भूल गई, मेरा चित्त ठिकाने नहीं है, मुझे तन मन की भी सुध नहीं। 414 सुपंथ खंड। सीता ने चूड़ामणि उतार कर दिया, इसे ले जाओ। राम को विश्वास होगा कि तुम मेरे पास आए थे, और यदि रास्ते में तुम मेरा समाचार लेना चाहो तो इसे देख लिया करो। यह मेरी अवस्था का वृतांत तुमको भी दिखाता रहेगा। हृदय भीतर श्रारसी मुद्द देखा नहीं जाए, दृष्टि रूप पर तब पड़े दुचिता जाए न पाए। हनुमान ने नमस्कार किया, सीता ने आशीर्वाद दिया। 10वां समुल्लास। चूड़ामणि। हनुमान ने सीता से चूड़ामणि लिया। यह क्या है? न कोई अधिकारी मिलता है, न प्रश्न करता है, न कोई उत्तर दिया जाता है, और साथ ही उत्तरदाता भी नहीं है। उत्तर प्रश्न से उत्पन्न होता है। राम ने हनुमान मुद्रिका दी थी। वह क्या थी? ज्योति मुद्रा। सीता ने चूड़ामणि दिया, वह क्या था? चोटी का साधन। चूड़ा चोटी संस्कृत चूल उठाना, और मणि रतन हीरा। चोटी का हीरा शिखा साधन है, कपाल क्रिया है। मुद्राओं का साधन सूत्रों इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में किया जाता है। आजकल के नाम के हिंदू शिखा सूत्र तक का भेद तो जानते नहीं, वह मुद्रा और चूड़ामणि को क्या समझेंगे? जब कोई जानने वाला ही नहीं तो यह रहस्य जनावे किसको और जाने कौन। जब धन का गाहक मिले तब धन लाख बिकाए, जब धन का गाहक नहीं कौड़ी बदले जाए 17। महारामायण। हीरा परखे जौहरी शब्द को परखे साध, जो कोई परखे साध को ताका मता अगाध दो। नाम रस्न धम मुक्त में गांठ खुली मन माही, सेंत में ही देत हो गाहक कोई नाही। 3। गाहक नहीं तो किसे दूं, लेने वाला कौन? रामायण की कथा को हो रहा कह के मौन। 4। शब्द 2 का भेद है, वाच लक्ष्य का ठौर। कत्ता वक्ता बहुत है, मत का 100 श्रौर। 5। सुंदर कांड सुपंथ खंड है। पंथ में चले सो पंथाई। हनुमान चले, मुद्रा से पंथ को आरंभ किया और चूड़ामणि को प्राप्त किया। मुद्रा राम ने दिया और चूड़ामणि सीता ने दिया। पूरा पंथ मिल गया, और वह दिव्य दृष्टि वाले निरअहंकारी देवता तो पहले ही से थे। अब जो कुछ कसर रह गई थी, राम और सीता ने उसे पूरी कर दी। नोट: यह रहस्य ग्रंथ बद्ध या पुस्तक बद्ध नहीं है, और न हो सकता है। जो अधिकारी हो किसी सच्चे संत से इसका भेद जाने। 11वां समुल्लास। हनुमान विभीषण। फिर हनुमान सीता से मिलकर विभीषण के घर गए। मिलना श्रावश्यक था, न मिलते तो काम अधूरे का अधूरा रह गया होता। अभी लंका जल रही थी, लोग भाग रहे थे। जान सबको प्यारी होती है। श्मशान भूमि में कोई औघड़ अवधूतिया। सुपंथ खंड 416। अघोरी ही रहता होगा। यह उछले कूदे कुदके फांदे, संसार को न बनते देर न बिगड़ते। क्या था क्या हो गया? इंद्रजाल की माया। अभी है अभी नहीं है। या तो वह सोने की सुहा बनी बस्ती थी, या अब जलकर राख हो रही थी। 2 दिन का व्यवहार है, 2 दिन का व्यापार, 2 दिन का अधिकार, सब है मिथ्या संपार। रास्ते में किसी से मुठभेड़ नहीं हुई, न किसी ने रोक टोक की। रोकता कौन? इधर लंका जल रही थी, उधर उसके रहने वाले चिंता की आग में जल रहे थे। इन पर किसी की दृष्टि तक न पड़ी। विभीषण अभी दरबार से आया था। मिला, प्रणाम किया, आसन देकर बिठाया। विभीषण ने कहा, नगर तो भस्मीभूत हो गया। हनुमान, यह तुम्हारा ही पुण्य प्रताप था। न तुम भेद देते, न उसकी यह दशा होती। घर का भेदी लंका ढावे, सोने का घर धूरी मिलावे। सब कुछ जल गया, बिजली घर वरुण, पानी शाला वायु शाला, कला कौशल का स्थान। बारूद जला, गोले जले, भाप जली, हथियार तो तलवार शंखनी, एक भी तो नहीं बचा। मेघनाथ कहां से ब्रह्मा धनुष और ब्रह्मा सर लाएगा?
फिर दूसरी बार सामग्री बनाने और इकट्ठा करने में बहुत देर लगेगी। अब राम को जाकर मैं लाऊंगा और लंका सहज में पराजय होगी। तुमने मेरी बड़ी सहायता की। विभीषण, मैं बड़ा दुखी हूँ। हनुमान, क्यों? विभीषण, नहीं, राम मिले न जगत मिला। न इधर का हुआ न उधर का हुआ। महारामायण। नहीं भक्तिन मुक्ति न नाम लिया। न इधर का हुआ न उधर का हुआ। हनुमान, घबराए क्यों जाते हो? सब कुछ मिलेगा। राम की भक्ति करो। राम ने पूर्ण ब्रह्मा का अवतार धारण कर रखा है। विभीषण, राम का दर्शन होता तब भी बात थी। हनुमान, अभी समय नहीं आया। मिलोगे, अवश्य मिलोगे। राम तो आप अब लंका में पधारेंगे। विभीषण, मैं मन का चंचल हूं, भक्ति क्या कर सकूंगा। हनुमान, तुम चंचल नहीं हो, अज्ञानी हो। विभीषण, अज्ञानी? हनुमान, हाँ, अज्ञानी, और इसीलिए राक्षस हो। विभीषण, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा हूं। हनुमान, इसी के समझाने के लिए तो इस समय मैं तुम्हारे पास आया हूं। सुनो विभीषण, इस मन की 3 वृत्तियां होती हैं, या यूं समझो इसके 3 रूप होते हैं: अज्ञानी, मूढ़ और चंचल। अज्ञानी ऊंचा, चंचल बिचला और मूढ़ निचला होता है। राम बड़े दयालु, कृपालु और करुणालु हैं। जो उनकी शरण में आते हैं सबको तार देते हैं, और उनके चरण कमल की छां में सद्गति, शांति और निर्भ्रांति मिलती है। तुम अपने आप को तरा हुआ समझो, तुम्हारे तरने में कोई संदेह नहीं है। विभीषण, राक्षसी योनि बुरी है, राक्षसों का तरना कठिन है। 418 सुपंथ खंड। हनुमान, राम के यहाँ यह पृच्छ गच्छ नहीं है। जो शरण में आ गया वह तर गया, नीची योनि में था वह ऊपर गया। राक्षस को तरने का अधिकार है। राम की करुणा से बेड़ा पार है। राम को प्यारे हैं उनके भक्तजन। शुद्ध और निर्मल हुआ है जिनका मन राक्षस से है, नहीं घृणा उन्हें। राम पूर्ण ब्रह्मा के अवतार हैं। राक्षस का पद है ऊंचा और बढ़ा। भक्त है वह फिर न श्रद्धगति में पड़ा। विभीषण, तुम राक्षस की बड़ी महिमा गा रहे हो। हनुमान, फिर झूठ क्या कह रहा हूं। विभीषण, कोई बात है जिसे मैं नहीं समझता, समझो तो समझ। हनुमान, मैंने समझाने को तो तुम्हें समझा दिया, तुमने विचार नहीं किया। अब फिर समझाता हूं। जिसके मन की वृत्ति जैसी होती है उसी की मुख्यता के अनुसार उसका नाम और रूप होता है। जो अज्ञानी, सात्विकी और सतोगुणी होता है वह राक्षस है। चंचल, दुचिता और दुविधा वाला रजोगुणी होता है, वह मुझ जैसा बंदर, और जो मूढ़, आलसी और तमोगुणी होता है वह रीछ है। सतोगुणी राक्षस वैष्णवी मन वाला है, रजोगुणी बंदर ब्रह्मावी मन वाला है, और तमोगुणी रीछ शैवी मन वाला है। मेरी बातों का विचार करके तुम आप निर्णय करो कि मैं सच कहता हूं या झूठ कहता हूं। महारामायण 416। विभीषण, अज्ञानी तो मूर्ख होता है। हनुमान, कभी नहीं, अज्ञानी का पद सबसे ऊंचा है, वह पूरा राक्षस है। उसकी उपेक्षा रीछ और बंदर नीचे हैं। तुमने अभी तक राक्षस और अज्ञानी शब्दों का अर्थ नहीं समझा। यह कारण है कि दुविधा में पड़ गए हो। सुनो, अज्ञानी वह है जिसे ज्ञान नहीं है। अज्ञानी पंडित, शास्त्रज्ञ, वैदज्ञ, कला कौशल में प्रवीण, नीतिवान, विवेकी, सब कुछ है, सारी विद्याओं में प्रवीण है। भेद यह है कि उसे आत्मा यह का ज्ञान नहीं है। आत्मा के ज्ञान न होने के कारण वह ज्ञानी कहलाता है, वह मूढ़ नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वह राक्षस है। जो केवल अपनी ही रक्षा का ध्यान रखे और दूसरों की रक्षा के विचार से शून्य हो उसे मैं राक्षस कहता हूं। राक्षस सुरक्षक, सुभक्षक, स्वार्थी, स्वकर्मी, स्वधमो है। औरों की भलाई का उसे किंचित ध्यान नहीं रहता, जैसे लंका निवासी रावण की दशा है। यह अपने लिए सब कुछ करता है, अन्य मनुष्यों या अन्य जातियों से बैर रखता है। यह कारण है कि वह राक्षस है। मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता वह है जो मर चुका संसार के लिए। ए विभीषण, इसी सुरक्षा के भाव से तुम राक्षस हो और आत्मा का ज्ञान न रखने से अज्ञानी हो। राम ने बंदर और रीछ दोनों की सेना इकट्ठी कर ली। मैं लंका में आया कि राक्षसों को अपने साथ मिला लूं। तुम मिल गए। तुम्हारे मिलने से राम का बड़ा काम हुआ। अब तुमको राम की शरण में आना चाहिए। उनकी भक्ति करने से अज्ञान दूर होगा, ज्ञानी बनोगे और चाहे राक्षस बने रहो। 420 सुपंथ खंड।
दूसरों की भलाई के निमित्त भी कुछ करना पड़ेगा, निष्काम कर्मा परोकर्मा। विभीषण ने हनुमान से दीक्षित होने की इच्छा की और उन्होंने राम के नाम पर उसे दीक्षा दी और विदा होकर समुद्र पार जाने के निमित्त उत्तर की ओर चले। तट पर पहुंचकर ऐसे घनघोर शब्द के साथ बिजली की कड़क के समान किलकारी मारी कि बहुत सी गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर गए होंगे। द्वितीय भाग। पहला समुल्लास। हनुमान लंका से लौटे। जैसे चढ़े थे वैसे ही उतरे भी। चढ़ना कठिन, उतरना सरल। चिकूट की चोटी पर छलांग मारी और समुद्र की इस पार आ पहुंचे। तुम कहोगे यह असंभव है। मैं कहता हूं यह संभव से संभवतर है। बात समझ में न आवे तब निस्संदेह कठिन है, जब समझ में आ गई फिर साधारगा। तुम प्रतिदिन अपने घट में सुषुप्ति के स्थान में जाते हो कि नहीं? जागृत से कूदे और गहरी नींद के मंडल में जा पहुंचे। कैसे गए कैसे आए बताओ तो सही। गए तो थे और श्राय भी हो, लेकिन जाने आने की समझ तुम में नहीं है। सहज है, प्रतिदिन का खेल है, फिर भी बता नहीं सकते। यही बात त्रिकुटी और लंका की भी है। राम ने ज्योतिर्मुद्रा दिया, हनुमान ने उसको लिया। महारामायण। ज्योति ज्योति में किया प्रवेश, सबजे आए लंका देश। जगमग जगमग लंक की चोटी, बड़ी कहो वह नहीं है छोटी। मेघनाद गरजा और तड़पा, सम्मक श्राकर हमको हड़पा। सीता मिली सुषुम्ना नाड़ी, पहुंच गए यह मभा श्रगाड़ी। रात्रण मिला विभीषण मिला, कपि ने राम काज को किया। चूड़ामणि सीता से पाया, कूद फांद सिंह तट श्राया। जाने में कठिनाई थी, आने में कुछ नहीं। केवल एक बार इस तत्व को समझ लो, फिर सुख से आओ जाओ। तुम पोथी ग्रंथ की रामायण तो पढ़ते हो, घट की रामायण नहीं पढ़ते। समझो भी तो कैसे समझो, बूझो भी तो कैसे बूझो। पढ़ना लिखना सरल है भाई, गगन चढ़ो परखो कठिनाई। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों पेखी। देखभाल की बात है न्यारी, मिले कोई उत्तम अधिकारी, तब मैं इनका भेद बताऊं। उलट फेर कर लंका जाऊं। 422 सुपंथ खंड। उल्टा नाम का अजपा जाप, जपे तो भागे घट का पाप। वाल्मीकि जब ब्रह्मा कहावे, ब्रह्मा लोक में बासा पावे। ब्रह्मा को जान ब्रह्मा बन जावे, तब कुछ भेद ब्रह्मा का पावे। मैं सोई पूछूं पंडित बात, रामायण में खंड है 7। 7 खंड का भेद है क्या 2। हमें सुना क्या क्या है पढ़ा। नहीं रीछ नहीं बंदर भाई, नहीं विभीषण की गति पाई। तू तो पड़ा भ्रम के कूप, देखा नहीं राम का रूप। बिन देखे नहीं बात बनाना, बिन देखे क्या कथा सुनाना। हनुमान तट पर आगे, रीछ बंदरों ने देखा सुखी हुए। गए थे अकेले, आए भी अकेले, और उनके सुख का भाग इन सबको मिला। कैसे मिला? जैसे गहरी नींद का जाने वाला जब जाग कर जागृत मंडल में आता है, उसके आने से देह और देह की इंद्रियां सब की सब सुखी हो जाती हैं और सब में अपूर्व बल और शक्ति छा जाती है। कहो यह झूठ है कि सच है? वही बात तो थी, दूसरी क्या थी? कब कब कांपने वाले कपी, बंदर और रीछ प्रसन्न हो गए। कपियों बंदरों की कब कपी गई। वाह वाह, इन मान आए, राम का काम कराए, जीवन दान मिला। महारामायण 423। सुग्रीव के हाथ मारे जाने का भय जाता रहा, क्योंकि हनुमान विभीषण भय में रहने वाले का रूप देख आए थे। हनुमान ने साधारण समाचार सुनाया, शेष राम के लिए रख छोड़ा। यह असाधारण भेद के अनुरागी अधिकारी नहीं थे। अधिकारी जब मिले सयाना, उनको तत्वसार बतलाना, नहीं तो मौन धार कर रहना, नहीं कुछ कथना नहीं कुछ कहना। दूसरा समुल्लास। किष्किंधा की वाटिका। बंदर तो बंदर ही होते हैं, चंचल तोड़ फोड़ और मरोड़ करने वाले जल्दी जल्दी लौटे। किष्किंधा मैसूर में पहुंचे। सुग्रीव की राजवाटिका में प्रवेश किया। लगे वृक्षों के फल फूल पत्ते तोड़ कर खाने। कोई उछला कोई कूदा, हिलाई वृक्ष की डाली। हुए भये भी इनको देखकर उस बाग के माली। अब ये रोकने घूसों से मारा इनको कपियों ने। कहा उन्मत्त बानर बात को उनके लगे सुनने। हंसी व दिल्लगी थी, खिलखिलाते दौड़ते थे वह। झुकाकर डालियों को फल को उनके तोड़ते थे वह। जो श्राया सामने मारा उसे वह तो लगा रोने।
लगे ये बीज उधम का वहां उस बाग में बोने। माली दौड़े। महाराज राजकुमार अंगद ने राजवाटिका 424 सुपंथ खंड का नाश करवा दिया। समझाया बुझाया मनाया मनवाया डराया धमकाया, हमारी एक न सुनी और उनके साथ के सभी बानर वाटिकाओं को उजाड़ रहे हैं। हम पर मार पड़ी भाग आए, नहीं तो जान की कुशल नहीं थी। सुग्रीव सुनकर सुखी हुए, यह सब सीता की खोज कर लाए मगन हो रहे हैं। नहीं तो किसी में सामर्थ्य थी जो निडर होकर मेरे बाग को उजाड़ता। वह आप मधुवन में आए, देखा यह बहुत मग्न थे। असाधारण चमक दमक थी। श्रांख निरख कर निरख ले माथा, सत की जोत रहे उन साथा। यह चिन्ह देख करे पहचान, जिसको है ससमत का ज्ञान। सब उनके पांव पर पड़े। बूढ़े जामवंत ने कहा, प्रभु हनुमान राम का काम कर लाए। सीता की खोज लगा ली, उसे रावण ले गया, अशोक वाटिका में रख छोड़ा है। सुग्रीव बंदरों और रीछों को साथ लिए हुए राम की कुटी में पहुंचे। दोनों भाइयों को नमस्कार किया। तीसरा समुल्लास। राम को सीता का समाचार। जानने को तो राम सब कुछ जानते थे, फिर भी कुशल पूछी, उत्तर दिया गया, कुशल आपके पद कमल में है स्वामी। नमामि 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 नमामि। महारामायण। आहा पद कमल मुक्ति का पद वहां है। कमल पद छुटे शांति फिर कहा है। हनुमान ने खोज सीता का पाया। हना मान रावण को नीचा दिखाया। राम ने इनुमान को पास बुलाया। पूछा सीता कैसे है। यह पांव पर पड़े उत्तर दिया, नहीं जागती है न सोती है सीता। सदा भोसू से मुंह को धोती है सीता। पड़ी दुख के सागर में वह डूबती है। कोई दुर्दशा उसकी कैसे सुनावे। प्राणों के प्राण आप है प्राण उसके। वह है दे और श्राप है जान उसके। न खाना न पीना न दाना न पानी। है दुख ऐसा कैसे कहे हाय वाणी। तपे ताप अग्नि में श्राठो पहर वह। मिली वृक्ष छाया न बाहर न घर है। डरी सहमी भयभीत रहती सीता। न कुछ बोलती है न कहती है सीता। सताता है रावण उसे आप आकर। दशा मैंने देखी सभी आप जाकर। कहूं क्या नहीं कहने को शक्ति पाई। न कहने की बुद्धि भुज में और न युति श्रयी। दिया मैंने ढाढ़स कहा उनसे माता। घरा धैर्य है राम शानन दाता। दिया उत्तर उनने उन्हें जाके लाभो। संदेशा मेरा राम को कह सुनायो। जो एक मास में राम लंका न श्राए। 426 सुपंथ खंड। मरी सीता को अपने पल में जलाएं। न श्राए तो मीता मरी की। श्रगनी में वह जरी मरी है। श्रौर बरी है। सहा राम का ध्यान करती है मन में। वह है माम में और नहीं रहती सन में। न सुदबु है तन को न सुदबुद है अन की। न सुदबुद है घर की न तपस्वी बनी तप में। न ग्वानी है कुछ और न सुबुद है बन की। है जीनी है सीता। पीता है मीता। हनुमान ने चूड़ामणि सामने रख दिया। राम ने उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। नर थे नारायण की गति छोड़कर नर बने थे। रो पड़े, आंसू पोंछे। हनुमान से पूछा, तुमने वहां लंका में जाकर क्या दो काम किए। हनुमान ने एक एक करके सारी कथा सुना दी। राम, तुमने प्रशंसनीय काम किया। इस पत्थर को उठाना तुम्हारा ही काम था। हनुमान, आप जिसे चाहो बड़ा बनाओ जिसे चाहो छोटा बनाओ। मैं क्या और मेरी शक्ति क्या। आपके प्रताप ने काम किया। मुझे कुछ सुयश मिलना था, मिल गया। हनुमान क्या, वह बंदर का बंदर। वह है बूंद और आप इसके समुंदर। है बूंदों के पीछे समुंदर की शक्ति। नहीं उसका बल है वही बल की मुक्ति। समुंदर न हो बूंद का क्या पता है। न वह वृक्ष डाली न पत्ता लता है। किया काम सब आपने आप अपना। दिखाया विचित्र और अद्भुत यह सपना। महारामायण 427। यह है खेल सबको खिलाती है माया। है वह आपके रूप की काली माया। राम, अद्य कुमार को मारा अच्छा किया। लंका जलाई बहुत अच्छा किया। सीता का समाचार लाए यह सबसे अच्छा किया। इन सब से और अच्छा काम क्या हुआ। हनुमान, रावण का भाई विभीषण आपका सेवक बना।
राम ने हनुमान की ओर दृष्टि की। यह बहुत बड़ा काम हुआ। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता था। वृक्ष की जड़ वृक्ष की डाली के बैंठ ही से कटती है। यह विभीषण कहाँ है? हनुमान लंका में है, चरण कमल में आने का इच्छुक। राम आता है तो आने दो। अब जल्दी लंका पर चढ़ाई करने का यत्न करो। चौथा समुल्लास। राम की सेना। आज्ञा पाते ही सुग्रीव ने बंदरों और रीछों की सेना इकट्ठी की। यह टिड्डी दल के समान कुट्टी के गिरदागिर्द झुंड बांध बांध कर खड़े हो गए। राम ने देखा, लक्ष्मण ने देखा, सुग्रीव ने सबका नाम बता दो कर उन्हें दिखाया। किसी ने किसी राजा के साथ ऐसी विचित्र सेना कहाँ देखी श्री। न किसी ने आज तक आंखों देखा, न किसी ने आज तक कानों सुना। राम ने सुग्रीव को सुनाकर हनुमान से कहा, इस सेना में केवल 2 अंग हैं, एक अंग की कसर है। 428 सुपंथ खंड। सुग्रीव ने यह रहस्यपूर्ण वाणी नहीं समझी। हनुमान समझ गए, प्रभु इसका प्रबंध हो चुका है। यह त्रुटि भी आप ही आप पूरी होगी। समय आ गया है, आपकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। राम सेना सूनी प्रतीत होती है, एक अंग भंग है और कुछ नहीं। वह पूरा हो जाए तो फिर विजय पाने में कोई शंका न रहे। हनुमान ऐसा ही होगा। सुग्रीव, प्रभु मैंने इस त्रुटि का आशय नहीं समझा, आज्ञा कीजिए प्रबंध कर दिया जाएगा। राम तुम इसे अभी नहीं समझे, न समझ सकते हो। हनुमान ने समझ लिया है, वह समझा देंगे। चलो अब लंका चलो, समुद्र को किसी प्रकार पार करो, रावण को मारो और सीता को लाओ। सुग्रीव जो आज्ञा। 5वां समुल्लास। समुद्र की तट। राम लक्ष्मण सेना को साथ लिए हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। टीलों पर डेरा डाल दिया गया। फूस के झोंपड़े बहुतायत से उसी दिन बन गए। समुद्र कोले ले रहा था। लहरें आकाश मंडल की ओर उठीं। पृथ्वी का जल गगन मंडल को तर करना चाहता था। रात आई, लहरें उठीं, गगन मंडल से बातें करने लगी। वह अपने तारों की सहस्रों आंखों से पृथ्वी का साहस देखने लगा। महारामायण। वार भाटों के खचाखच मुठभेड़ की लीला देखने योग्य थी। वह उधर देखने लगे। लक्ष्मण की भी दृष्टि उस पर गई। नाटक। पर्दा उठा। अन्न जल करने के पश्चात वह सबके सबसे देखने लगे। चांद निकल आया था। रात्रि सुहावनी बनी थी। शरद ऋतु के शुद्ध और निर्मल आकाश मंडल का या कहना है। वह भक्तों के महान हृदयों के समान विमल रहा था। राम ने सुग्रीव से कहा, समुद्र को कैसे पार किया जावे? सुग्रीव बोले, इससे रास्ता मांगिए, आपको अवश्यस्ता दे देगा। लक्ष्मण को सुग्रीव की बात बुरी लगी। मांगना कैसा? रंग जांच से भी आज तक किसी का काम चला है। मांगने मुर्दा होते हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं, बल नहीं, तेज और राक्रम नहीं। मांगो, देखूंगा कि यह तुम्हारी विनती सुनता है कि नहीं। क्या मांगता है मांगने वाला नहीं सुखी। मांगता है भिखारी भिक्षु है संसार में दुखी। बल है तो बल से काम कर और बल को साध ले। धर्म अर्थ काम मोक्ष के धन को श्रगाद ले। जो मांगता है काम को पूरा करेगा क्या? भव सिंधु पार जाएगा, इससे तरेगा क्या? मैं बाण से सुखाऊंगा सागर के नीर को, फूकूंगा और जलाऊंगा निज बल से नीर को। श्रेय है युद्ध करने भिखारी बने हुए, करतब दिखाने श्राय मदारी बने हुए। लोगों ने फिर सम्मति दी कि यहाँ का राजा समुद्र है। 430 सुपंथ खंड। नीति कहती है कि जिस राज्य में कोई जाए उसके नियम का पालन करे। राम समुद्र के तट पर आए। बंदरों ने बहुत विनती और प्रार्थना की, उसे कौन सुनता था? लहरें उठी, बंदरों पर झपटी, सबको तरबतर कर दिया। राम के पांव तक भी पानी पहुंचा। लक्ष्मण यह कर्तव्य देख देख कर मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण ने इन्हें कहा, देखा भिखारियों के साथ यही बर्ताव किया जाता है जो तुम्हारे साथ किया गया। बालसी देव मनाते हैं भिखारी बनकर, पितरों के चरणों में गिरते हैं वह सर को धरकर। स्तुति गा के वह मंदिर में सुनाने धाये। देव को सीधा समझकर वह मनाने आए। पितृ और देव किसी के काम कब लगे भने। कर्म योगी जो है इस बात को वह कब गावे। मूदला छोड़ दो, बल बुद्धि के कुछ काम करो। काम करते हुए संसार में तुम नाम करो। राम को भी क्रोध आया। लक्ष्मण से बोले, लाओ अपना वाण और सुखा दो इस घमंडी सागर को अभी।
लक्ष्मण प्रसन्न हुए। धनुष बाया लेकर वीर रस के रूप बनकर खड़े हुए। समुद्र डरा, लहरें उठीं, हाथ में मोतियों का थाल लिए हुए सामने आया। चरणों में गिरा, भेंट घरी और विनती की। मैं हूँ सेवक आपका और आप हैं स्वामी मेरे। आपकी महिमा अधिक है, आप है सबसे परे। कोश क्यों है, क्यों दया का त्याग प्रभु ने कर दिया। दास के हृदय को क्यों दुख शोक देकर भर दिया। सुपंथ खंड 431। सिंध में महिमा तुम्हारी है, मेरी महिमा है क्या। आपका है गरिमा बधिमा अनिगा, और मेरा है क्या। काम ऐसा कीजिए जिसमें मेरा सम्मान हो। हान कार्दन जब हुआ सागर का, क्या फिर आम हो। राम को दया आई, जगत उनके आधार पर है, उनका है। समुद्र सूखा तो किसका समुद्र सूखा। पूछा क्या करना चाहिए। समुद्र ने कहा, आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल नील। दोनों शिल्प विद्या में प्रवीण हैं। यहां से लेकर लंका तक सेतु बांधें। पानी पर पत्थर तैराएं, आपके सहकारी कर्मकारी उस पर होते हुए साधारण रीति से समुद्र पार कर जाएं। इससे आपका नाम रहेगा और मेरा सम्मान होगा। राम, सामग्री कहां से आएगी और कौन लाएगा। समुद्र, जो नील बंदर रीछ आपके पास है, एक एक पत्थर लावेंगे तो यहां से वहां तक लंबा चौड़ा पुल बन जाएगा। इनुमान पर्वत उठाएं, अंगद देखभाल करें। सुप्रिय का प्रबंध रहे, नल पत्थर जमाएं, नील सीमेंट लगाए और बंदर पत्थर गढ़े। यहाँ की पृथ्वी में बहुत लस है, पत्थर जम कर बैठा तो फिर उखड़ने पर न आएगा। मैं अपनी लहरों की रोकथाम कर रखूंगा, पुल को हानि न पहुंचने दूंगा। राम, मंत्र तो अच्छा है। और सबने एक मुंह होकर कहा, हाँ अच्छा है। समुद्र नमस्कार करके पानी की लहरों पर चढ़कर चला गया और पुल का प्रबंध होने लगा। विंध्याचल पर्वत को किसी समय में अगस्त्य नामक ऋषि इंजीनियर ने तोड़ फोड़ कर चौरस बना दिया था, जिसमें हर जगह मनुष्यों की बस्तियां महारामायण बन गई थी। बंदर उठे, पहाड़ों के पहाड़ खेड़ लाए और पुल बनाने लगे। नोट, तुम पूछोगे समुद्र जड़ है या चेतन। मैं कहूंगा जड़ और चेतन दोनों है, और दोनों के एकत्रित होने से जो शक्ति सबको बांध रखती है वह समुद्र है। तुम भी जड़ और चेतन दोनों हो, तुम में अगणित जीव जंतु बसते हैं, तुम इनके आधार हो। इस प्रकार इस संसार का सब जगह प्रबंध है। तुम पूछोगे क्या समुद्र घुलता है। मैं कहूंगा यह बुलाने से बोलता है, जैसे ब्रह्मा में सब कुछ है और तुम उसे मनाकर सिद्ध कर लेते हो, वैसे ही तुम में युक्ति के से सब सहायक और उपयोगी हो जाते हैं। 6वां समुल्लास। लंका में खलबली। रावण के दूत सारे संसार में बिखरे हुए थे, जो उसे पल 2 का समाचार पहुंचाते थे। उसने सुना कि तपस्वी बालक सिंध के तट पर बंदर और रीछ की सेना लेकर चढ़िए समुद्र से विनती करते हुए रास्ता मांग रहे हैं। यह सुनकर वह बहुत हंसा। फिर समाचार मिला कि पुल बन रहा है। यह मुस्कुराया। उसने इन कामों को बच्चों का खेल समझा। रात को महल में सोने गया। मंदोदरी इसकी पटरानी थी। कहने लगी, पति तुमने यह अच्छा नहीं किया। सीता को जब से लाए हो लंका उजड़ रही है, इसे फेर दो, इसी में भलाई है। रावण, स्त्रियों में डाह बहुत होती है, वह महा सुंदरी महारामायण है, उसे देखकर तू ईर्ष्या की अग्नि में जल रही है। मंदोदरी, वह महापतित्रता देवी है, वह तो तुम्हें फूटी आंख से भी नहीं देखती। जाते हो कटी जली गाली गलौन सुनकर चले आते हो। वह तुमसे बात तक तो करना नहीं चाहती, तुम्हारा रूप देखकर घृणा करती है। रावण, यह स्त्रियों के चोचले हैं, आज नहीं तो कल राह पर आ जाएगी, तुझे क्या पड़ी है। मंदोदरी, सोने की लंका जल गई और पूछते हो कि तुझे क्या पड़ी है। रावण, जली हुई लंका फिर बस गई, पहले से भी अच्छी बन गई। लंका के कारीगरों ने अपनी मायावी साइंटिफिक रचना से उसे बहुत सुंदर बना दिया। सड़ी गली सामग्री जल गई तो अच्छा हुआ। मेघनाद नगर को बसा रहा है, सुंदर बना रहा है, जाकर देख, आंखें खुल जाएंगी। मंदोदरी, वह आज बसती है, कल फिर उजड़ेगी। राम का साधारण बंदर आकर उजाड़ गया, अब तो पलटन की पलटने आ रही हैं। रावण, उनकी मृत्यु लिए हुए आ रही है। राक्षस भूखे हैं, उनके मांस हड्डियों तक को चबा जाएंगे, इनका आहार रहा है, चिंता किस बात की है। मंदोदरी, मैंने सुना है कि राम ब्रह्मा के अवतार हैं, वह जगतपति हैं, उनका सामना कोई नहीं कर सकता। रावण, तूने सुना है देखा नहीं है,
वह नर बालक हैं। केवल 2 पुरुष हैं, राम और लक्ष्मण, दुबले पतले, मेरे भय से भयनीत। वह मुझसे क्या लड़ेंगे? मंदोदरी, मैं यह सब नहीं जानती। सीता को लौटा दो। सुपंथ खंड। जब तुम वीर थे तो उसे स्वयंवर में क्यों नहीं जीता? वहां तो राम ही की विजय हुई। सीता को दे दो। राम से मित्रताई करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। सुनती हूं कि राम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, वह तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे। रावण, स्त्री का स्वभाव कोमल है, तू यूं ही डर रही है। मैंने अपने भुज बल से संसार को विजय कर लिया, यह 2 लड़के क्या कर सकते हैं? मंदोदरी, काल समीप श्राज्ञा। बुद्धि भ्रष्ट हुई, उचित अनुचित की समझ जाती रही। काप चाया बुद्धि सब जाती रही। मृत्यु आके सिर मंडला रही। बात तक सुनते नहीं मनोगे क्या? मित्र शत्रु चपने पहचानोगे क्या? यह कहकर वह रोने लगी। इसकी रात यूं ही गई, नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर सभा में आया। या तो दिन चढ़े तक सोता रहता था या आज से निशाचरी स्वभाव को धक्का लगा। मंत्री और दीवान को बुला भेजा। वह आए। पूछा, राम लक्ष्मण सागर तट पर आगे तुम लोग क्या कहते हो? सबने एक मुंह होकर कहा, आते हैं तो आने दीजिए। क्या चिंता है? राक्षस उन्हें खाएंगे, रक्षा और सुरक्षा होगी। घर आए हुए आहार को फेरना अच्छा नहीं है। जाता हो यो उसको आने दीजिए। जावा दो वो उसको जाने दोखे। मच्छर बोर सिंह की बड़ाई, मच्छर की है इसमें क्या मलाई। महागमानय। XXXX। विभीषण बोले, नाथ, जिस सभा में मंत्री वैद्य और गुरु भयवश होकर हाँ में हाँ मिलाते हैं और सोच समझ कर न्याय की बात नहीं कहते हैं, वहां से भलाई कूच कर जाती है। भाग पानी ऋण शत्रु और पाप को कभी छोटा न समझना चाहिए, यह देखते देखते बढ़ जाते हैं। राम ब्रह्मा के अवतार हैं, उनका सामना काल भी नहीं कर सकता, दूसरा क्या करेगा? सीता को लौटा कर क्षमा मांगिए, उनकी शरण लीजिए, वह आप पर दया करेंगे और फिर आपको संसार भर में किसी शत्रु का खटका न रहेगा। रावण पहले ही जला भुना था। मंदोदरी ने रात को उससे बहुत बुरा भला कहा था। वहां महल में तो वह संभला रहा, यहाँ क्रोध को बस में न रख सका। उछलकर एक लात विभीषण के मारी। असभ्य, अयोग्य, मुंह संभाल कर बात नहीं करता, मेरे पक्ष को निर्बल और शत्रु पक्ष को बलवान कर रहा है। मेरे टुकड़ों से पला और मेरा ही अपमान कर रहा है। जा दूर हो। राम ऐसे योद्धा और वीर हैं तो तू उनकी शरण में जा, अभी चला जा, अपना मुंह मुझे न दिखा। विभीषण ने रावण को अंतिम नमस्कार किया और अपने सहाय सबको को साथ लिए हुए आकाश मार्ग से होता हुआ समुद्र के उस पार निकल आया। उस समय आकाश मार्ग से 436 सुपंथ खंड चलने की भी रीति थी। माल्याबंत रावण का स्याना मंत्री था। उसने हाथ बांध कर कहा, प्रभु, आप हमारे राजा, मैं आपकी प्रजा हूं। आपके कल्याण में हमारा कल्याण है, आपकी हानि में हमारी हानि है। दीन बंधो। विभीषण का प्रस्ताव अनुचित नहीं था, उसने अनुचित बात नहीं कही थी। आज पुलस्त्य मुनि ने अपने शिष्य द्वारा विभीषण को कहला भेजा था, रावण को समझाओ कि वह सीता को दे दे। राम के साथ बैर करना अच्छा नहीं है। देखिए, घर में अभी फूट पड़ गई। सुमति से धन संपत्ति की वृद्धि होती है, कुमति से यह घट जाते हैं। नीति के विरुद्ध कोई काम अच्छा नहीं समझा जाता। हम सबकी भलाई राम से मैत्री करने में है। मायावंत अभी और कुछ कहने ही को था कि रावण क्रोधातुर हो गया। क्या कोई नहीं है जो इस दुष्ट को अभी मेरे सामने से दूर कर दे? राक्षस दौड़े। माल्यावंत प्रणाम करके घर पर चला शाया। 7वां समुल्लास। समुद्र तट पर रक्षकों का आगमन। समुद्र का किनारा राक्षसों से भरा था। उनमें रावण के दूत थे, बंदर अभय थे। इन्हें पकड़ा, नोचा, खसोटा बांधा और इनके नाक कान काटने के पीछे पड़े। इन्होंने राम लक्ष्मण की सौगंध दी, हमको न मारो, न सताओ, न हमें कुरूप बनाओ, हम राम के शरणागत हैं। लक्ष्मण ने सुना, दया आई और छुड़वा दिया। महारामायण 437। इसके पश्चात विभीषण का दल पहुंचा। बंदर उतावले होते हैं, इनके भी पीछे दौड़े। विभीषण का नाम सुनकर चुप हो रहे। राम ने इनके आने का समाचार पाया, सभा की।
रीछ और बंदर मंत्री बैठे। बातचीत होने लगी। किसी ने कहा, हमारे बीच में शत्रु दल के किसी पुरुष का आना ठीक नहीं है, इसको ताड़ना करके लौटा दिया जाए। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ सम्मति दी। राम ने सावधान होकर सबकी बातें मान ली और सबके अंत में कहा, पहले यह जान लेना चाहिए कि विभीषण क्यों आए हैं। वह रावण के भाई मंत्री और राजकुमार हैं। जाओ उन्हें यथोचित सम्मान से ले आओ। वह आए, साष्टांग दंड प्रणाम किया। राम तपस्वी और बनवासी थे। रेत की भूमि और कुशासन। विभीषण ठाट बाट के साथ थे। राम उठे, उन्हें छाती से लगाया। लक्ष्मण का वर्ताव भी उनके साथ वैसा ही हुआ। राम ने अपने आसन के पास उन्हें आसन दिया। कुशल पृछी। विभीषण बोले, कुशल तो केवल आपके चरणों में है। जब दुग्धदायी संसार महा उत्पात मचा लेता है और मनुष्य सब प्रकार से दुखी हो जाता है, तब उसे आपकी भक्ति की सूझती है और यह केवल आपकी शरण लेकर भक्त हो जाता है। मैं राक्षस हूँ, काम क्रोध लोभ मोह का सताया हुआ। मुझ में कुशल कहाँ। मेरा इन चरणों के समीप आना ही मेरी दशा पर प्रकाश डालता है। मैं शरणागत होने आया हूँ। राम, कुछ तो कहो, लंका की क्या दशा है। विभीषण, रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने समझाया। 438 सुपंथ खंड। कि सीता को लौटा दो, राम की शरण लो। इस अपराध में उसने मेरे लात मारी, भरी सभा से निकल जाने और आपके समीप जाकर रहने की आज्ञा सुनाई। मैं घर भी नहीं गया, आकाश मार्ग से चरणों में चला आया। राम ने उस समय समुद्र से पानी मंगाया और विभीषण को राज तिलक देकर कहा, भाई, आज से तुम लंका के राजा हो। रावण मरेगा, जल्द मारा जाएगा। उसका काल आ गया और लक्ष्मण उसकी जगह तुमको सिंहासन पर बिठाएंगे। रघुकुल की यह रीति है कि जो शरण में आ जाते हैं उनकी तन मन धन से रक्षा की जाती है। शरणागत को मारने काल भी जाए तो रघुवंशी इसके लिए अपनी जान तक लड़ा देगा। हमारे वंश का दूसरा नियम है कि वचन को नहीं पलटते। तुम मेरे पास आगे अच्छा किया, अब अभय रहो। भयभीत होने से तुम विभीषण कहलाते थे, अब तुम्हारी दशा कुछ और होगी। मैं तुम्हारा नाम बदल सकता था, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है और तुम्हारे भय के अंग को भी बुरा नहीं कहता। जिसकी प्रकृति में सतोगुण प्रधान होता है उनकी ऐसी ही गति रहती है। देवता इसी गुण की अधिकता से डरने वाले प्रसिद्ध हैं। अभय या तो मूढ़ होता है या ज्ञानी होता है। तुम ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो। अब मेरी संगत और शरण में आने से तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। विभीषण के राजतिलक के पश्चात सुग्रीव आदि ने जब विभीषण के साथ राम का यह बर्ताव देखा, उनके आशय और मंतव्य को समझ गए। बंदरों की चंचल वृत्ति की रोकथाम की। फिर सब राक्षस राम की शरण में आते गए और राम ने महारामायण राक्षसी दल का सेनापति विभीषण को बनाया। फिर क्या था, धीरे दो लंका के कई राक्षस आए। हनुमान बहुत चौकन्ने रहते थे कि कहीं रावण के गुप्त दूत दल में सम्मिलित न होने पावे। विभीषण से पूछकर तब उन्हें रहने की आज्ञा मिलती थी। 8वां समुल्लास। राम की सैनों की पूर्ति। पुल बंध रहा था। बंदर और रीछ काम से लगे हुए थे। राम ने विभीषण, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत को बुलाया। वह श्राय लक्ष्मण पास बैठे हुए थे। राम ने कहा, मित्र सुग्रीव, किष्किंधा में सेना के इकट्ठा होने के समय मैंने कहा था कि अभी तक केवल 2 अंग एकत्रित हुए हैं, एक अंग की कसर रह गई है। तुमको सुनकर आश्चर्य हुआ था। मैंने कहा था कि किसी समय यह रहस्य समझा दूंगा। वह समय आज आ गया। तुम्हारी सेना का तीसरा अंग आकर जुड़ गया। अब वह त्रुटि जाती रही और सेना सर्वांग से आज पूरी है और तुमको अवश्य रावण पर विजय प्राप्त होगी और वह पराजय होगा। सुग्रीव ने चकित होकर मुंह खोला, मैंने अब तक भी इसे नहीं समझा। राम बोले, विभीषण आगे। उनके आने से कमी की पूर्ति हुई है और तुम्हारी सेना अब पूरी 2 त्रिगुणात्मक है। कसर जो थी वह श्राज जाती रही, नहीं तो यह चिंता सताती रही। 440 सुपंथ खंड। अभय होके शब काम अपना करो, न सोचो न दुविधा से जी में डरो। सुग्रीव, मैं बंदर हूं, समझ बूझ से रहित, और भी समझाइए। राम, मनुष्य शरीर में मन के 3 अंग होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इन्हीं को वैष्णवी, ब्रह्मावी और शैवी भी कहते हैं और ज्ञानी इनको अज्ञानी, चंचल और मूढ़ का नाम देते हैं। बात एक है, मंतव्य एक है, केवल शब्द प्रयोग का भेद है। मन के 3 अंगों का स्वरूप यह है, अज्ञानी वृत्ति राक्षस है जो सुरक्षा, स्वार्थ, सम्मान की भूखी रहती है।
इसी से इसका नाम राक्षस है और वह विभीषण भय आसक्त है। चंचल वृत्ति बंदर है जो संकल्प विकल्प उठाती रहती है और उसी में कूदती फांदती और उछलती है। इसका नाम इसी दृष्टि से बंदर रख गया और वह तुम लोग हो। मूढ़ वृत्ति रीछ है। रिक्श संस्कृत में चलने को कहते हैं। यह चुपचाप बिना कहे सुने काम में लगी रहती है। इसका नाम रीछ इसी दृष्टि से रखा गया और वह बूढ़ा वीर जामवंत है। जब तक यह तीनों इकट्ठे न हो जाए और इन तीनों की नियमानुसार रोकथाम न कर ली जाए तब तक किसी प्रकार की सिद्धि शक्ति विजय और कीर्ति नहीं मिलती। अब तीनों अंग पूरे हो गए, त्रुटि जाती रही और मेरी चिंता दूर हो गई। इधर राक्षस है, उधर वीर बंदर, मिले रीछ बलवान दोनों के अंदर। यह तीनों बली साहसी और योद्धा, सधे साधे और तीनों ही को जो सोधा। महारामायण। करेंगे वह काम अपना निष्काम होकर, थकेंगे न उकताएंगे जाग सोकर। नहीं सामना इनका कोई करेगा, वो लड़ने को श्राएगा आकर मरेगा। सुग्रीव, यह तो मैंने समझ लिया, आपने भली भांति मुझे समझा दिया, अब संशय नहीं है, सावधान हो गया। प्रभु, अब यह बताइए कि इस शरीर में इन तीनों वृत्तियों के स्थान कहाँ कहाँ हैं और यह कैसे कैसे और किस किस विधि से काम करती है। राम ने कहा, मैं रेत पर चित्र खींचता हूँ, उसे देखो तो यह रहस्य भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और राम ने पृथ्वी पर अपनी उंगलियों से रेखा खींचकर मनुष्य का अर्ध चित्र बनाया। देखो चित्र। राम बोले, इस चित्र में 3 जगह 3 बिंदियां दी हुई हैं। पहली, 1 मध्य दोनों भौचों के बीच आंजना चक्र में, यहाँ मन की अज्ञानी सतोगुणी ऊंची और राक्षसी वृत्ति रहती है। इसके काम का मंडल सारे शरीर में है। दूसरी, 2 दोनों छातियों के बीच हृदय चक्र या अनाहत में है। यहाँ मन की चंचल रजोगुणी बिचली और बानरी वृत्ति रहती है। इसके काम का मंडल यो तो चोटी से एड़ी तक है, फिर भी उसे बड़ा नहीं कहते। तीसरी, 3 नाभि चक्र या मणिपुर में मूढ़ वृत्ति रहती है जो तमोगुणी तामसी निचली और रीछ है। इसके काम का मंडल बहुत बड़ा है। ए सुग्रीव, ये न मानसिक वृत्तियों के रहने के स्थान है, यह तीनों मिली जुली रहती है। इनके कामों पर ध्यान देने से इनका पता लगता है। 442 सुपंथ खंड। सुग्रीव ने पूछा, इनके काम क्या है? राम ने उत्तर दिया, मन की निचली वृत्ति जानती बूझती सोचती समझती है और अपने भाव को प्रकट करती रहती है। जैसे तुम खाना खा रहे हो, दांत से काटते, जहवा से चुबलाते, रस लेते और ग्रास बना बना कर गले के नीचे उतारते जाते हो और साथ ही कहते जाते हो कि खाना लोना है या इत्यादि। खा पीकर यह खाना नाभि चक्र को सौंप दिया गया। यहाँ मन की मूढ़ वृत्ति काम करती है। यह न स्वाद लेती है न बोलती है, केवल अपना काम करती रहती है। भोजन को पचाया, रस रक्त चर्बी वीर्य ओजस आदि बनाया और एड़ी से चोटी तक सबको आहार पहुंचा दिया। इसका मंडल शरीर की दृष्टि से सर्वव्यापक है। अज्ञानी वृत्ति जोत्राकार है। यह किसी किसी में जब फुरती है तो उस मनुष्य में बल बुद्धि आ जाती है। इससे जो प्रश्न करो सच्चे सच्चे उत्तर दे देती है। यह तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर यथाशक्ति दिए गए, लेकिन जब यह पूछोगे कि मेरा रूप क्या है या आत्मा ईश्वर ब्रह्मा क्या है, कहाँ रहता है, तब चुप हो जाएगी। इसका ज्ञान उसे नहीं है, इसलिए अज्ञानी कहलाती है। खाती पीती अपनी रक्षा भी करती है और नहीं भी करती है। इसका भी मंडल बहुत फैला हुआ है। जब यह किसी किसी में फुरती है तो अनाड़ी कहते हैं कि भूत प्रेत की छाया है और समझदार जान जाते हैं कि इसमें अज्ञानी वृत्ति की फुरना हुई है। यह इन तीनों के 3 काम के मंडल हैं। सुग्रीव, तब तो यह तीनों निष्फल हुए। राम, क्यों? सुग्रीव, ज्ञान इन तीनों में से किसी को भी नहीं हुआ। महारामायण 443। राम, यह सच है, ज्ञान अनुभव से होता है। जब मन की यह तीनों वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं और गुरु मिल जाता है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह अनुभव संपन्नता है। साधन संपन्न पहले होना पड़ता है। नवा समुल्लास। बंदर वृत्ति, चंचल वृत्ति की मुख्यता और उत्तमता। सुग्रीव ने राम की बातों को बड़े ध्यान से सुना। अंत में कहने लगा, हम आपके सेवक और सच्चे भक्त हैं। श्रब तक समझते थे कि हमसे अधिक आपकी भक्ति किसी में नहीं है। अब आज वाता से जान पड़ा कि चंचल को उपेक्षा अज्ञानी में विशेष भकी है और उसका पद बड़ा है। राम बोले, तुमने समझने में भूल की। इन तीनों में मुख्यता चंचल वृत्ति ही की है। यह न हो तो फिर कोई काम ही नहीं हो सकता। यह युक्ति को पाकर अज्ञानी और मूढ़ दोनों वृत्तियों को अपने वशीभूत करके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक का पता लाती है और वह उसकी सहायक हो जाती है। सुग्रीव, प्रभो,
अभी आपने कहा कि इसके काम का मंडल छोटा है और यह विचला है, और अब कहते हैं कि यह ऊपर नीचे हर जगह में जा सकती है। राम: हाँ, लेकिन यह बात उस समय के लिए थी जब तक इसने दोनों वृत्तियों को अपना साथी नहीं बनाया था और न उसकी एकाग्रता थी। एकाग्रता में तीनों मिलजुल एक हो रहते हैं और उनको अलग कर दिखाना कठिन हो जाता है। सुग्रीव: इसका उदाहरण? 444 सुपंथ खंड। राम: सोते समय अपनी मूढ़ वृत्ति को कहो कि ठीक 12 बजे रात को जगा देना और वह जगा देगी। जब इस प्रकार यह वशीभूत हो गई तो यह आप चंचल वृत्ति को चेतावनी दे देकर अज्ञानी वृत्ति के वश में लाने का उपाय बता देगी। पहले ऐसा साधन होगा। फिर जब तीनों मिलकर एकाग्र हो गए तो रमने वाले राम की सेना पूरी हो गई और त्रिकुटी लंका पर चढ़ाई करने की सूझी। यह साधारण बातों से दृष्टांत दिया गया। अब साधन, कर्म, क्रिया और व्यवहार का दृष्टांत सुनो। हनुमान बंदर और मन की एक चंचल वृत्ति है। उसने जामवंत की मूढ़ वृत्ति को साथ लिया। सीता की खोज में निकले। सब व्याकुल हुए। जामवंत ने हनुमान को चेतावनी दी, यह काम तुम ही को सौंपा गया है। हनुमान में उमंग उत्पन्न हुई। समुद्र को लांघा। अज्ञान वृत्ति विभीषण को साथ लिया। अब तीनों एकाग्र हैं और यह मिलजुल कर अपना काम करेंगी। सुग्रीव: अच्छा समझा, अच्छा समझाया। समझाने की विधि अच्छी है। अब यह बताइए कि क्या यह वृत्तियां एक एक हैं या इनमें अनेकतामी है? राम: मूढ़ वृत्ति एकांगी होती है, वह अपने काम से संबंध रखती है। अज्ञान वृत्ति रक्षा का काम करती है, इसी से राक्षस कहलाती है। यह भी एकांगी है। अब रह गई चंचल वृत्ति, वह 5 अंग वाली होती है और उनके नाम अहंकार, काम, क्रोध और लोभ मोह है। सुग्रीव: दृष्टांत से समझाइए। राम हंसे। महारामायण। अपनी बातें पूछते हो रूप अपना जानकर, मानते मनवाते हो कहलाते भी मानकर। तुम में जो मद है इसी का नाम हनुमंत जान लो। तुम में जो है काम सुग्रीव, इसको अब पहचान लो। श्रंग देने वाला श्रगड़ कोध ही का वह संग है। श्रंग काम का साथी बना और काम के। लोभ नल है जो इकट्ठा करता है सामग्री। मोह है यह नील बंधन में पड़ा है हर घड़ी। ए सुग्रीव, अलंकृत बंदर रूपी चंचल वृत्ति के यह 5 अंग है। हनुमान अहंकार, सुग्रीव काम, अंगद क्रोध, नल लोभ और नील मोह। इतना समझाकर राम चुप हो गए। सुग्रीव ने फिर पूछा, जो कुछ आपने कहा वह सब सच है, लेकिन यहाँ राक्षस दल भी है और रीछ दल भी है। क्या राक्षस और रीछ दल के वीर लड़ाके अज्ञानी और मूढ़ वृत्तियों के अनेक रूप नहीं कहे जा सकते हैं? राम कहने को जो चाहो कहो, लेकिन यह दोनों एक अंगी ही है। सबका अंग मिलाकर एक ही होता है। 5 अंगी केवल चंचल वृत्ति ही है। मुझे देखो, मेरी माता सतोगुणी कौशल्या, मैं राम उसका एक पुत्र हूँ। मेरी दूसरी सौतेली माता तमोगुणी कैकई, भरत उसके एक ही पुत्र हैं। मेरी तीसरी सौतेली माता रजोगुणी। 446 सुपंथ खंड। सुमित्रा इसके 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। बंदर रजोगुणी है। उनमें 5 मुख्य वृत्तियां हैं और भी हो सकती हैं। मुख्यता केवल 5 को है। रीछ तमोगुणी, उसमें केवल एक वृत्ति है। राक्षस सतोगुणी, उसमें भी एक ही वृत्ति है। काम का सारा भाग चंचल वृत्ति पर है और यही कारण है कि मैंने तुम्हारे साथ मित्रताई का नाता जोड़ा। तुम न मिलते तो न रीछ मेरे साथी होते न राक्षस। जो कुछ हुआ होगा या हो रहा है वह सब इसी चंचल वृत्ति बंदर का खेल होगा और इसकी मुख्यता और उत्तमता है, और मुझे तुम बंदर सबसे प्यारे हो। सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान के साथ राम के चरणों में गिरे। श्राप की। धन्य लीला आपकी है, धन्य श्रद्भुत खेल है। धन्य है यह मित्रता और धन्य ही यह मेल है। अब एक प्रश्न और रह गया। राम: उसे भी कह डालो। सुग्रीव: हम सब आपके भक्त हैं। अब ऐसी शिक्षा दीजिए कि हम किस तरह आपकी सेवा कर कि हमारी भक्ति जल्द फलदायक हो। राम: वह युक्ति हनुमान के नाम में पहले ही से है। उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया। तुम्हारा मान अपमान मेरे लिए हो, तुम्हारा क्रोध मेरे नाम पर हो, तुम्हारा लोभ और मोह भी मेरे नाम पर मेरे ही लिए हो। यह केवल वृत्ति का उलटफेर है। यही भक्ति है और ऐसी भक्ति मुझे प्यारी लगती है। महारामायण। 10वां समुल्लास। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा।
राम समुद्र के तट पर या तो कुशासन पर बैठते थे या रेती से दूर हरी हरी घास पर आसन आरूढ़ होकर बातचीत करते थे। जो जो लोग लंका से दुखी होकर राम की शरण में आए बहुत सुखी थे। न वहां कहीं बस्ती थी, न ग्राम और नगर थे। घने वृक्षों की छाया के अतिरिक्त रहन सहन का और कोई प्रबंध न था। खाने पीने की सामग्री का भी कहीं ठिकाना नहीं था। नारियल के पेड़ बहुत उगे थे। रीछ, बंदर और राक्षस इनके फल तोड़ लाते, इन्हीं का पानी पीते और इनकी गिरी खाते रहते थे। यह सबका साधारण आहार था। राम के लिए कंदमूल आता था। लक्ष्मण उसे आग में पकाते और राम के सामने ले जाकर रख देते। इस पर भी वह सब के सब बहुत सुखी थे और संसार के संकट क्लेश को भूल गए। सायंकाल विभीषण पांव दबाने गए। राम प्रसन्न थे। अवसर पाकर पूछा, प्रभो, सगुण और निर्गुण ब्रह्मा में क्या भेद है? राम ने उत्तर दिया, जो भेद समुद्र और नदी के जल में है वही निर्गुण और सगुण ब्रह्मा में है। जल तो जल ही है, प्रभेद है। लेकिन नदी का जल मीठा है और समुद्र का जल खारा प्रतीत होता है। इसमें रस नहीं है, उसमें रस है। जिसमें रस का गुण है वह सगुण है और जिसमें रस का गुण नहीं है वह निर्गुण है। विभीषण, भक्ति किसकी की जाए? राम भक्ति शब्द संस्कृत धातु भज, सेवा करने, 448 सुपंथ खंड से निकला है। साधारण सेवा शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। वाणी सुनो, यह शब्द सेवा है। अंग को हाथ लगाओ, यह स्पर्श सेवा है। रूप का दर्शन करो, यह रूप सेवा है। चरणामृत का रस लो, यह रस सेवा है। चढ़ाए हुए फूलों को सूंघो, यह गंध सेवा है। ऐसी भक्ति तुम आप समझ सकते हो सगुण की हो सकती है या निर्गुण की। निर्गुण ब्रह्मा सामान्य है, सगुण ब्रह्मा विशेष है। ब्रह्मा तो दोनों ही है, लेकिन ब्रह्मा न किसी का सहायक है न विरोधी है। भक्ति या सेवा किसी अभिप्राय और मंतव्य को लेकर की जाती है और जब उसमें विरोध नहीं और न वह सहायता करता है तो उसकी भक्ति कैसे करोगे और क्यों करोगे? भक्ति की संभावना तो देहधारी में है और सगुण ब्रह्मा देहधारी को कहते हैं। भक्ति तो जब होगी देहधारी की होगी। सामान्य निर्गुण की भक्ति असंभव और विशेष सगुण की संभव है। विभीषण, सामान्य से सहायता क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए। राम, जब सामान्य को विशेष बना लोगे तब सहायता संभव है। आग सर्वव्यापक है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें आग न हो, परंतु आग जब विशेष रूप से प्रकट होती है तभी लोग उससे काम ले सकते हैं। पत्थर में है, पानी में है, वायु में भरी है, लकड़ी में है और नास के भीतर यह घरी है। चकमक से प्रकट करो और श्राग जलाओ, जो चाहो फिर इस श्राग में रख के पकाओ। सामान्य है यदि श्राग विरोधी न किसी की। जब रूप विशेष उसमें तो फिर युक्ति भी निकली। महारामायण 446। इसी प्रकार किसी सामान्य रूप की भक्ति नहीं होगी। भक्ति जब होगी किसी विशेष रूप वाले ही की होगी। तुम मेरे भक्त हो, मैंने सुख रूप धारण कर रखा है। जैसे दीपक प्रकाशवान होकर अपने प्रकाश का मंडल बनाता है और जो प्राणी उस मंडल में आता है उसे प्रकाश का लाभ प्राप्त होता है, वैसे ही तुम मेरे मंडल में आकर सुख, ज्ञान, बुद्धि और विवेक का लाभ उठा रहे हो। सामान्य ब्रह्मा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कभी न देगा। यत्न कर देखो, सामान्य होने से वह तुम्हारी दृष्टि में तो आवेगा नहीं। तुम कैसे उससे पूछोगे और वह कैसे तुम्हें समझावेगा? निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति केवल बात ही बात है और यह उन प्राणियों का कथन मात्र है जिनको कभी भक्ति तक की हवा नहीं लगी। विभीषण, सगुण उपासना से निर्गुण की उपासना की संभावना है या नहीं? राम, उपासना कहते हैं पास बैठने को। संस्कृत उप, समीप और आसन, बैठक। तुम देहधारी के पास बैठते हो या अदेह के? देह की उपासना असंभव है। उपासना जब होगी देहधारा ही की होगी। पानी सामने भरा पड़ा है, उसे पियो, कुतरा खोदने का श्रम क्यों उठाया जाए? तुम्हारे प्रश्न के एक अंक का तो यह उत्तर हुआ। दूसरे अंक का उत्तर वह है कि जब सगुण ब्रह्मा की उपासना कर ली गई तो स्थूल भक्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चली जाती है। तब चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार में भक्ति का रूप झलकने लगता है और विवेक शक्ति जाग उठती है। उसके जागने से अनुभव बढ़ता है और साधक अनुभव में लीन हो रहता है। साधन के बिना अनुभव नहीं उभरता, अनुभव के बिना 450 सुपंथ खंड। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना रूप की समझ नहीं आती। जब तक रूप का परिचय नहीं तब तक मुक्ति नहीं होती। उपासना सगुण की जाती है, इसलिए सबको त्याग कर तुम केवल मेरी भक्ति में लगो। मैं ही तुम्हारा कार्य, धर्म, जप, तप और ज्ञान वैराग्य हूँ।
और जो कुछ होगा वह इसी से होगा। विभीषण, निष्काम भक्ति की महिमा सब लोग गाते हैं। राम, निष्काम भक्ति की जड़ में सकाम भक्ति रहती है। तुम लंका में थे, बुरी संगत थी, दुखी थे, नर्क अच्छा कुसंगत बुरी। तुम लंका से भागकर मेरे पास आए, इसमें कामना थी या आकामना? तुम आगे, मेरे साथ तुम्हारा प्रेम बढ़ गया। पहले तुम अपने लिए जीते थे, दुखी थे, अब मेरे लिए जीते हो, सुखी हो। पहले सकाम भक्ति थी, अब वही निष्काम हो गई। इन दोनों में यह भेद है, सकाम भक्ति पहले और निष्काम भक्ति पीछे। विभीषण की शंकाओं की निवृत्ति हो गई, वह चरणों में गिरा। राम उसी घास के आसन पर सो गए। लक्ष्मण पहरा देने लगे और विभीषण अपने स्थान पर चले गए। 11वां समुल्लास। रावण के दूत। रावण ने गुप्त दूतों का ऐसा प्रबंध किया कि उसे पलक्षरण का समाचार मिलने लगा। जब रामचंद्र समुद्र के तट पर आकर ठहरे, यह भी उनकी सेना के कौतुक देखने के लिए। महारामायण। आने जाने लगे। अब राक्षस दल बहुत हो गया था और सबके रहने की जगह अलग दो थी। विभीषण की शंकाओं की निवृत्ति हो गई, वह चरणों में गिरा। विभीषण के जाने के पीछे जो दूत रावण के पास समाचार पहुंचाने गए, रावण ने उनसे पूछा, ठीक दो बताओ, तपस्वियों की क्या दशा है? भय न करो। दूतों ने कहा, न जाने कहां से इतने बंदर और रीछ राम के पास आए हैं। बनों में कहीं इतने नहीं देखे जाते और इनके डील डॉल इतने भारी हैं कि पहले कभी नहीं देखे थे। सेना क्या है, टिड्डी दल है, बंदर महा उत्पाती है। सुग्रीव और लक्ष्मण का प्रबंध न होता तो हमारे लिए जान बचाकर आना कठिन था। राम बड़े दयालु और कृपालु हैं, जो शरण में आता है उसे अभय कर देते हैं और वह निहाल हो जाता है। रावण ने पूछा, क्या बंदर राक्षसों से बलवान हैं? दूतों ने उत्तर दिया, राक्षस उनको जीत न सकेंगे। आपकी प्रजा उनकी सेना से आधी भी नहीं है। यह लंका में श्राकर समाएंगे कहाँ? जिस बंदर ने लंका को भस्म कर दिया वह सब में छोटा है। अंगद, सुग्रीव, नल, नील और जामवंतादि पहाड़ के समान भारी और गंभीर है। इन सब में हथियारों से भी अधिक बल है। कहने वाले कहते थे कि 18 पदम बंदर इकट्ठे किए गए हैं। हम सब लोग फंस गए थे, बंदर नहीं आने देते थे। इतने में लक्ष्मण आ गए, हमको असमर्थ देखकर छुड़वा दिया। आपके नाम एक पत्र भी दिया है। रावण ने पत्र मांगा, दूतों ने उसे दिया। लिखा हुआ था, राम का सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। युद्ध के लिए तत्पर हो जा, केवल शरण में आने से तू बच। 452 महारामायण। सकता है। शुकनाथ रावण का दरबारी था। यह स्याना और स्वभाव का अच्छा था। अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। कहने लगा, सीता को दे दो, राम से मैत्री कर लो, इसमें भलाई है। रावण ने कहा, तपस्वी बालक के अहंकार को बातों में आ गया। तेरा जी चाहे तो तू भी राम के पास चला जा, यहाँ क्यों पड़ा है? वह उठा, नमस्कार करके लंका से चला आया और राम का अनुगामी हो गया। रावण ने दूतों की बातों पर विचार करके मेघनाथ को आज्ञा दी कि सेना इकट्ठी रहे, कोई भय नहीं है। इन बंदरों को राक्षस दिनों में खा जाएंगे। महारामायणम। 5वां खंड समाप्त।